जो व्यक्ति आफ्टर इंटरकोर्स पानी पीते हैं कभी भी जिंदगी में सेक्सुअल टाइमिंग नहीं बढ़ा पाएंगे। अगर आपको आपकी सेक्स लाइफ अच्छी करनी है तो आप शिलाजीत लीजिए, अश्वगंधा लीजिए। अगर आपके 10 साल के बच्चे को समझ आ गई कि बेटा मास्टरबेशन नहीं करना, आपकी आने वाली लाइफ में जहाँ आपकी वाइफ ही भाग जाएगी। और मैंने सुना है अगर बहुत स्मोकिंग करे हाँ। तो भी कुछ एक हाँ। बीमारी हो जाती है जिससे इंद्री आपकी टेढ़ी होनी। आज का व्यक्ति सोना भस्म हिंदुस्तान की खा रहा है और पॉर्न मूवी अफ्रीका की देख रहा है। तो ये चीज ने हमारे लोगों का ज्यादा नुकसान कर दिया जी, क्योंकि बहुत कंप्लेंट्स भी आते हैं कि मैं इतना मास्टरबेट कर रहा हूँ कि अब मुझे अपने पार्टनर के साथ अच्छा नहीं लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। शुगर वाले व्यक्तियों की पेनिस टेढ़ी हो जाती है। शुगर के कारण पेनिस के अंदर गांठें बननी शुरू हो जाती है। क्योंकि हमारे पास जैसे हम भी एक महाराजा शाही कुश्ता पाउडर बनाते हैं और बहुत सारे लोग महाराजा शब्द इसलिए जोड़ते हैं कि महाराजाओं के पास 200 300 औरतें थी। 97 औरतें उन्होंने सिर्फ देखने के लिए रखी थी, ठरकी थे, नहीं हो पाती। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं हूँ खुशबू बिस्ट, आपकी होस्ट। आज हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाला है अबाउट सेक्स एजुकेशन एंड सेक्सुअल वेलनेस। क्या होता है कि बहुत बार लोग इन सब चीज़ों के बारे में सुनना ज़रूर चाहते हैं पर सवाल कोई पूछता नहीं है, डरते हैं। तो इसी के बारे में आज हम इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं हमारे गेस्ट के साथ, वैद जगदीप जी। और ये एक आयुर्वेदिक एक्सपर्ट ही नहीं रहे हैं, इन्होंने बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की है, सेक्सुअल लाइफ को बेटर किया है उनके आयुर्वेदिक तरीके से। हेलो सर। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस योग्य समझा हमें कि आपके चैनल पे आएँ और लोगों तक हमारी बात या लोगों की बात हमारे तक पहुँचे ताकि हम लोगों का कोई भी समस्या उसको सोल्यूशन कर सकें और लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ बांट सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने आपके कीमती वक्त से आपका टाइम निकाला और आप यहाँ पे आए। और मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि बहुत सारे लोगों को आपके थ्रू बहुत सारी इंसाइट्स मिलेगी, उन्हें बहुत कुछ पता चलेगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप आपके जर्नी के बारे में हमें बताइए, हमारे लोगों को बताइए कि आपने ये कैसे चालू किया और ऐसा क्या हुआ कि जिस वजह से आपको लगा कि समाज में सेक्स एजुकेशन की ज़रूरत है। जी, सबसे बड़ी बात तो ये कि मैं तीसरी पीढ़ी में काम कर रहा हूँ। सरदार केसर सिंह जी हैं, हमारा मोगा ज़िले में गांव है, वहाँ से शुरू हुआ है और उनका मैं पोता हूँ जी। और वो पहले वैद थे जिन्होंने बहुत अच्छे रईस लोगों को, अमीर लोगों के वैद थे वो, और बहुत बड़ी बड़ी अच्छी फैमिलीज़ जिनको समझ थी सेक्स एजुकेशन की, जिनकी फैमिलीज़ बाहर थी। हाँ। जहाँ लोग बाहर विदेश से लोग जिनको आयुर्वेदिक के बारे में समझ थी, कोई सोना भस्म खाना, कोई आयुर्वेदिक तेल लेना, या फिर आयुर्वेदिक की जड़ियाँ बूटियाँ कैसे खा के कौन सी चीज़ बढ़ सकती है, कौन सी चीज़ टेस्टोस्टेरोन बढ़ा सकती है, स्पर्म बढ़ा सकती है, जहाँ जिनके यहाँ बहुत बहुत देर तक बच्चे नहीं हुए। तो वो सारी चीज़ों का वैद केसर सिंह जी का बड़ा नाम अगर आप देखेंगे, और बहुत अच्छी फैमिलीज़ के वो वैद रहे। तो उनकी प्रैक्टिस का और उनकी मेहनत का फल हमको मिला, ताकि वो फैमिलियाँ जो उनके साथ जुड़ी तो उनकी आगे के आगे फैमिलियाँ देश विदेश से हमारे साथ जुड़ गई। तो उनका चलाया जो कंसेप्ट था वो 98 के बाद वो सारी कंपनी हमारे पास आ गई। 98 में उनकी डेथ हो गई और लगभग वो 108 साल की उम्र तक उन्होंने काम किया और पाकिस्तान के अच्छे वैद्यों में उनका नाम था। दुनिया के इतिहास में एक ही ग्रंथ है जिसको हम मरम्मत कहते हैं। मरम्मत का मतलब है, एक तो मरम्मत होता है कि रिपेयर करना। हाँ। एक मरम्मत होता है कि मर मत अपने आप को रिपेयर कर। वाह। तो वो मरम्मत ग्रंथ है जो दुनिया में 2 ही ग्रंथ हैं, एक पाकिस्तान में है और एक मेरे ग्रैंडफादर को महाराजा साहब की नानी ने गिफ्ट किया था। तो वो ग्रंथ भी आज तक हमारे पास है और उसमें से हम कुछ दवाइयाँ अभी तक बना सके हैं। बहुत सारी दवाइयाँ हम भी नहीं बना पाए क्योंकि उस पर बड़ी मेहनत है और वो लोगों तक समझाना और वो चीज़ें आयुर्वेदिक में मिलना ये थोड़ा अब मुश्किल हो गया है। जी। ओके। हाँ जी। और फिर ऐसा क्या हुआ कि जिस वजह से आपको लगा कि समाज में ज़रूरत है सेक्स एजुकेशन की, ये सब करते करते? देखिए 98 के बाद जब ग्रैंडफादर की डेथ हो गई तो बहुत सारे लोग उनके पास आते थे जो दवाइयाँ लेने वाले। उसके बाद जब वो डायरेक्ट मेरे पास आने लग गए और हमारे काफ़ी क्लिनिक्स हमने 98 में लुधियाना में पहला क्लिनिक बनाया, तो वहाँ पे जो अच्छी फैमिलीज़ के लोगों ने आना, जब उन्होंने समझाना कि
मैं अफ़ीम का यूज़ कर रहा हूँ, या फिर मैं पोस्त खा लेता हूँ, या शौकिया तौर पे अफ़ीम खाते हैं। तो जब उनसे बात करने की अफ़ीम खाने का कारण, तो बहुत सारे लोग बात करते थे कि सेक्सुअल टाइमिंग बढ़ती है, इससे उम्र बढ़ती है। तो फिर उस पर धीरे धीरे रिसर्च करना शुरू करी कि लोगों का मानसिक जो है वो अफ़ीम क्या काम कर रही है, लेकिन लोग अफ़ीम खा के यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं उसको। तो इसको समझ में फिर धीरे धीरे 98 के बाद 2006 में फिर पहली बार साइको सेक्स के बहुत सारे प्रोग्राम हमने करने शुरू किए। और 2006 में साइको सेक्स स्पेशलिस्ट के जितने भी अच्छे वैद्य थे, वो इंडिया में हमारा दूसरा नंबर रहा है। पूरे इंडिया के जितने भी वैद्य थे उनके फिर उसके मेंबर बने। फिर वो धीरे धीरे लोगों को समझाना शुरू करा कि सेक्स जो है ये एक नीड है, और व्यक्ति अगर सेक्स से कमज़ोर होता है, उसकी लाइफ, सेक्स की लाइफ ख़राब नहीं होती, उसकी पूरी लाइफ में एक डिस्टर्बेंस आती है। तीसरी बात है कि जो व्यक्ति सेक्स का कमज़ोर व्यक्ति है, वो कभी भी खुश नहीं हो सकता। जितने भी केस आप देखोगे शक्की मिजाज, या जिनकी वाइफ ज़्यादा सुंदर है, आप वो कम सुंदर है तो वो शक्की मिजाज है। या जो लोग सेक्स में कमज़ोर हैं, तो वो अपनी लाइफ में डीमोटिवेट ज़िंदगी जीना शुरू करते हैं। या फिर जो लोग बीमार हैं, जैसे शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है, और बहुत सारे लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग बीमारियों के कारण सेक्स के मरीज़ हैं, लेकिन 60-70% जो लोग मैंने देखे वो मानसिक तौर पे सेक्स के मरीज, साइकोलॉजिकल वो कारण है कि अगर हम शुरू से देखें कि आज लोग पॉर्न मूवी की बात कर रहे हैं जी, तो मेरे ख्याल अभी 15-20 हज़ार साल पहले खजुराहो का मंदिर वो दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ी पॉर्न मूवी है, जो आज तक उतना बड़ा पर्दा शायद दुनिया में नहीं बन सका। और उन्होंने तरह तरह के सेक्स एजुकेशन के चित्र बनाए हैं, और वो चित्र बना के दर्शाए हैं कि व्यक्ति या आदमी और औरत किस हद तक सेक्स में जा सकते हैं। तो वो जिन्होंने बनाए होंगे शायद उनकी हमारे से भी बड़ी सोच होगी कि, और वो बहुत महान व्यक्ति होंगे जिन्होंने आदमी की इस सोच को पढ़ना शुरू किया और यहाँ तक देखा कि व्यक्ति कहाँ तक पहुँच सकता है सेक्स में। बिल्कुल, क्योंकि अभी भी सब लोग रिलेट कर पाते हैं। खजुराहो जब जाते हैं तो बोलते हैं अरे ये उस टाइम पे बनाया गया है, पर अभी हम रिलेट कर पा रहे हैं, अभी है, हो रहा है। तो आज वो चीज़ें जो हैं वो दर्शाती हैं, और व्यक्ति जो है, इंसान जो है, वो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि 70 साल का व्यक्ति भी सेक्स करना चाह रहा है, 80 साल का व्यक्ति भी सेक्स करना चाह रहा है, और लोग मानसिक तौर पे बुढ़े हो गए लेकिन दिमागी तौर पे बुढ़े नहीं हुए। तो ये नीड जो है उसको समझते हुए फिर बहुत सारे लोगों ने इसमें जब धीरे धीरे देखा कि सेक्स एजुकेशन की बड़ी ज़रूरत है, बच्चों के अंदर जिनको सेक्स एजुकेशन नहीं है तो वो मिसयूज़ हो गए। और आज के टाइम में बच्चे इतने मिसयूज़ हो गए कि अगर उनकी कल्पना के अनुसार, उनके दिमाग अनुसार अगर वो सेक्स की नीड पूरी नहीं हो रही, तो फिर वो जहाँ से नीड पूरी हो रही है तो उस टाइप का बहाव उसके हार्मोन्स की साइड में होना शुरू हो गया। आज बच्चे लेस्बियन बन रहे हैं, गे बन रहे हैं, हार्मोन्स चेंज करवा रहे हैं, और बहुत सारे माँ बाप परेशान हैं जिनके बच्चे आज गे बन गए हैं या शी लेस्बियन बनना शुरू हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि ना सेक्स की नॉलेज होने के कारण, ना समझ होने के कारण बच्चे इस साइड में बहुत ज़्यादा उतर रहे हैं। पर जैसे कि LGBTQI एक अलग कम्युनिटी है, अब बहुत सारे लोग लेस्बियन है, गे है, कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत पहले से है, बस अभी सबके सामने ये समझ आ रहा है कि ऐसा कुछ है। तो क्या ये होना, सेम जेंडर के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होना, या उसमें कुछ और होना, या ये सही है या ये गलत है? देखिए, समाज में जितना कुछ भी हो रहा है, यहाँ पे अगर हम दो चीज़ों से कोरिलेटेड करें, अगर तो व्यक्ति सब कुछ कर रहा है तो फिर इसके पीछे कोई पावर नहीं है। अगर कोई पावर है तो फिर इसका मतलब वो गलत नहीं हो सकता। अगर दुनिया में हम भगवान को मानते हैं तो भगवान कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकते, व्यक्ति गलत काम कर सकता है। अगर सारी दुनिया भगवान को मान रही है तो इसका मतलब भगवान को ये मंजूर होगा कि ये काम होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है, व्यक्ति कुछ कर रहा है, तो भगवान कोई ताकत नहीं है। तो ये दोनों चीज़ों का बहुत बड़ा, हाँ जी, तो इसलिए सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति को कौन सी चीज़ अच्छी लगे, आदमी के मन को कौन सी चीज़ भा जाए।
आज 25 साल का लड़का है तो उसकी गर्लफ्रेंड 50 साल की है, बिल्कुल। तो वो कैसे समझ पाएगा कि ये तो लड़की लेडीज़ बुढ़ी है। आज 60 साल का व्यक्ति और वो शादी 30 साल की लेडीज़ से लड़की के साथ करवा रहा है। तो ये मन के भाव की अवस्था है जो वो उसको खींच के अपनी साइड ले जाती है। आप एडिक्शन की बात करें, सेक्स के एडिक्शन के बड़े व्यक्ति हैं। जी। आप देखिए कि एक व्यक्ति को नशा कर रहा है, अब घर वाले उसको बोल रहे हैं कि वो लड़का फलाना जो है वो नशा करता है, आपने उसके पास जाना नहीं है। हाँ। लेकिन उसको वो लड़का भाग गया, बिल्कुल। तो वो देखो उसको डी एडिक्शन सेंटर में भी ले गए, रिहेबिलिटेशन सेंटर में भी ले गए, उसको बंद भी कर दिया, घर के अंदर उसको मारा पीटा भी, आप वो लड़के से ना मिलें। लेकिन आप देखेंगे कि जब भी वो लड़के को छूट मिलेगी तो पहले वो लड़के से मिलेगा। ऐसे जो चीज़ हमारे मन को भा जाती है, अट्रैक्ट करती है। आपने देखा होगा जिनकी गर्लफ्रेंड है, छोटी उम्र में 15-20 साल की उम्र में जिनकी गर्लफ्रेंड बन जाती है, वो गर्लफ्रेंड का घर आपके घर से 4 किलोमीटर दूर है, और घर वालों ने बोला कि आप ऐसे करिए, वो ग्रोसरी के स्टोर से फलानी चीज़ लेके आइए। हाँ। अब गया तो किराने की दुकान पे, किराने की दुकान तो पास में है, हाँ। लेकिन वो स्कूटर पे चक्कर लगा रहा 4 किलोमीटर दूर जी। कि देखें यार वो घर के बाहर ना खड़ी हो, छत पे ना खड़ी हो, शायद मेरी वेट कर रही हो। उसको कैसे पता, उस टाइम में तो मोबाइल भी नहीं थे। जी। तो जो चीज़ जिसको भा जाती है तो फिर आपका मन उसकी चर्चा अंदर ही अंदर करना शुरू करता है, फिर आदमी के पलाव पकने शुरू होते हैं। ऐसे लोग लेस्बियन बनते हैं, ऐसे गे बनते हैं। आज व्यक्ति अपनी वाइफ के साथ में उस प्रकार सेक्स नहीं कर पा रहा है जो वो पॉर्न मूवियाँ देख रहा है। और हिंदुस्तान में तो सबसे बड़ा नुकसान हमारे लोगों का ये हो गया कि हिंदुस्तान और 1-2 कंट्रियाँ हो रहे जहाँ पे वैद, खास करके जो राजे महाराजाओं के वैद थे, तो वो लोगों को सोना भस्म, चांदी भस्म, हीरा और तरह तरह की बात पित्त कफ को चेक करके तो उसके अकॉर्डिंग वो भस्में खिलाते थे, तकड़े करने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए, सेक्सुअल पावर बढ़ाने के लिए। लेकिन आज का समय बड़ा अलग है। आज का व्यक्ति सोना भस्म हिंदुस्तान की खा रहा है और पॉर्न मूवी अफ्रीका की देख रहा है। तो उनसे पूछे कि अफ्रीका वाले कौन सी भस्म खा रहे हैं। तो ये चीज़ ने हमारे लोगों का ज़्यादा नुकसान कर दिया। जो अंग्रेज हैं या जिनको हम पॉर्न मूवियों में ज़्यादा देखते हैं, उनका दर्पण जो है, उनका जो शीशा है, वो अंदर से और बाहर से एक जैसा है। ये 2-3 कंट्रियाँ जो हमारे देश की कंट्री हैं, यहाँ पे एक व्यक्ति के कितने चेहरे हैं, ये पढ़ने में मेरा ख्याल है भी हमारे जो बड़े बड़े भगवान भी अपने आप को कहलाते हैं वो भी आज नहीं पढ़ पा रहे। बहुत सारे भगवान बन के लोगों को प्रचार करने वाले लोगों, उनके चेलों ने उनको मार दिया, वो अपने चेले को नहीं पढ़ पाए, तो हमारे कर्म कहाँ से पढ़ेंगे। तो सेक्स एजुकेशन से दूर ले जाने वाले व्यक्ति अंदर कितना सेक्स कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप देखिए कि जब तक लड़का लड़की की शादी की बात नहीं हुई, शादी नहीं हुई, जब उन्होंने सेक्स नहीं किया, तो तब तक वो बिल्कुल स्लिम ट्रिम रहेंगे। अब मैरिज हो गई तो मैरिज के 1-2 महीने बाद ही कैसे फूलना शुरू हो गया। अब ऐसे क्यों होता है? क्या ये सच है कि सेक्स की वजह से वैसे वो सारे हार्मोन्स बैलेंस हो गए। वो बैलेंस होने के कारण वो सारे हार्मोन्स जो पहले नहीं इंडिपेंडेंट चल रहे थे, अब डिपेंड होकर चलने शुरू कर दिए। तो वो सारे हार्मोन्स जब अपनी लाइन में आ गए तो व्यक्ति की ग्रोथ होना शुरू हो गई, लड़की में भी ग्रोथ आना शुरू हो गई, सारे ऑर्गन्स बढ़ गए, और लड़के में भी ग्रोथ आना शुरू हो गई। लेकिन आप उन व्यक्तियों को देखें जो शादीशुदा नहीं है। शादीशुदा व्यक्ति का पेट थोड़ा बाहर है, और जिन्होंने शादी जिंदगी में नहीं करा है उनके पेट तो एक व्यक्ति जितने और साथ में पेट लगा के घूम रहे हैं। तो इसका मतलब उनका दिमाग कितना सेक्स कर रहा होगा। सेक्स के बिना पेट बढ़ नहीं सकता। हार्मोन्स जिनके बैलेंस हुए वो ठीक जगह पे रुक गए, लेकिन जिनके हार्मोन्स इनबैलेंस हो गए वो हमारे से 4 गुना मोटे हो गए। कहीं ना कहीं अगर बहुत ज़्यादा सेक्स किया तो ऐसा हो सकता है कि ओवर बैलेंस हो गए या ओवर हो गए, इसलिए शरीर चेंज हो रहे हैं। वो चेंज क्योंकि वो हार्मोन्स गलत तरीके से वो डिस्चार्ज कर रहे हैं। जैसे आज हम लोगों में बात करते हैं कि हस्त मैथुन, मास्टरबेशन जिसको हम बोलते हैं, लड़कियों में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लड़कों में बहुत ज़्यादा है। अब हिंदुस्तान में दिक्कत सबसे बड़ी है कि मास्टरबेशन करने वाले व्यक्ति को हमारी पेनिस की सेंसिटिविटी इतनी बढ़ जाती है कि वो व्यक्ति कभी प्रॉपर सेक्स कर ही नहीं पाता। जी, क्योंकि बहुत कंप्लेंट्स भी आते हैं कि मैं इतना मास्टरबेट कर रहा हूँ कि अब मुझे अपने पार्टनर के साथ अच्छा नहीं लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। नहीं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो व्यक्ति मास्टरबेशन कर रहा है वो पेनिस की स्किन को सिर्फ आपके हाथ की हीट तक पता है,
हाथ की हीट का टेम्परेचर है जो विजाइना की हीट के साथ में कभी मेल नहीं खा पाएगा। हाथ की हीट का टेम्परेचर है 28 to 30, सेपोलिन कहते हैं उसको, और विजाइना का सेपोलिन 100 है। तो वो व्यक्ति कभी भी प्रॉपर सेक्स अपनी वाइफ के साथ इसलिए नहीं कर पाते कि जैसे ही वो अब एक्साइटमेंट बढ़ती है, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो वो विजाइना की हीट के संपर्क में आते डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो फिर वो सारी जिंदगी फिर वैद्य हकीमों के पास, कोई सांडे का तेल तो कोई फलाना तेल तो कोई कस्तूरी बट्टी, को सोना भस्म, कोई जिन राजे महाराजाओं की लोग बात करते हैं कि उन्होंने 300 रानियां रखी, तो 300 रानियां रखने वाला व्यक्ति ने कभी हाथरसी करी कि नहीं करी, ये बड़ा सवाल है। आज व्यक्ति कहता है मेरी शादियां तो 4 हो जाएं, लेकिन मैं मनमर्जी से सेक्स तो तभी कर पाऊंगा ना जब मैं उस लाइन को समझूंगा और मैं प्रॉपर सेक्स की एजुकेशन रखूंगा। तो उस हिसाब से फिर मास्टरबेट करना, हस्क मैथुन करना ठीक है या नहीं है, या उसका कोई मॉडरेशन होना चाहिए? जो लोग मास्टरबेशन करते हैं, सबसे बड़ी बात है कि एक एज तक आपकी पेनिस की ग्रोथ होती है। हाँ। जिस व्यक्ति ने, आप छोटे से बच्चे को देखिए, 3 साल के बच्चे को आप सुबह सुबह देखेंगे ना, जैसे वो सोया हुआ है, तो उसकी चड्डी में से पता लग जाएगा कि ये बच्चे की पेनिस को ग्रोथ हो रही है। ओके। छोटे बच्चों में जी। और ये स्वाभाविक है, इसमें कोई नई बात नहीं है। हाँ। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि वो बच्चे की ग्रोथ 3 साल से पेनिस में होना शुरू हुई, जब तक वो मास्टरबेशन नहीं करेगा पेनिस की ग्रोथ होती रहेगी। लेकिन जब उसने मास्टरबेशन, वो एक अड़चन बन गई। जब उसने उस पेनिस को छेड़खानी करनी चालू कर दी तो उसकी ग्रोथ वहीं पे रुक गई। ओके, ऐसे पॉसिबल है? 100%। दूसरी बात कि जो स्पर्म वो निकाल रहा है, हाँ। वो स्पर्म तो 3 साल से बनना शुरू हुआ, 15 साल की उम्र में उसने हाथरसी शुरू कर दी, मास्टरबेशन। हाँ। तो 12 साल का जो स्पर्म इकट्ठा हुआ था, उससे आपकी सारी बॉडी की ग्रोथ होती है। अब जो बच्चे लगातार स्पर्म निकाल रहे हैं, आज अगर आपने स्पर्म टेस्ट करवाना हो तो आप लैब में जाएंगे तो उसके 5 दिन का गैप चाहिए। क्योंकि 4 तरह का स्पर्म होता है, एक्टिव मोटेलिटी, स्लूगश होते हैं, फिर डेड सेल होते हैं, फिर पस सेल होते हैं। तो वो जो स्पर्म आज हमने डिस्चार्ज किया वो 5वें दिन बनता है। लेकिन जो व्यक्ति एक दिन में 5 बार स्पर्म निकाल रहे हैं तो वो बनेगा कैसे? बिल्कुल। इसीलिए आज के बच्चों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम याद शक्ति 0। आप घर से बच्चे को बोलिए ग्रोसरी का सामान लेने के लिए 5 चीज़ें लेने जाए, तो ग्रोसरी के स्टोर पे पहुंचते पहुंचते उसमें से 2-3 चीज़ें भूल जाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि स्पर्म जो है वो आपकी आयु है, आपकी शरीर की जान है और आपकी उम्र बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका बल है, शक्ति है। आप जिन्होंने हाथरसी नहीं करी, हमारे से पिछले बुजुर्गों ने, उनके हाथ पैर कद सेहत हमारे से ज़्यादा एक्टिव है। उनकी निगाह 60 साल में ऐनक लगी, आज 15 साल के बच्चे को ऐनक लग रही है। उनकी ग्रोथ का स्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। हमारी दादियों का बॉडी का स्ट्रक्चर इतना रहा है कि उनको ऑपरेशन करा के बच्चा पैदा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आज की लेडीज़ को 90%, क्योंकि जिनको हार्मोन्स इनबैलेंस हुए, अगर वो हाथरसी नहीं कर रही तो उनको लकोरिया हो रहा है। उनके खाने पाने का, उनकी डाइट में वो चीज़ें आ गई हैं जो कभी बंदे के लिए बनी नहीं है, इंसान के लिए वो चीज़ें बनी नहीं है। पहले लोग जिंदगी जीने के लिए खाते थे, आज जीभ के टेस्ट के लिए खा रहे हैं। जी। आपको टेस्ट लगना चाहिए, चाहे उसमें कुछ भी डाल के दे दो। जी, वो एक तो चीज़ हो गई है। तो ये सारी चीज़ों ने हमारे बच्चों का, हाथरसी ने, मास्टरबेशन ने, लिस्बिन ने, गेम ने, ये उनकी अट्रैक्शन इतनी बढ़ा दी कि जिस साइड को वो बच्चा बह गया उसको पता ही नहीं लग रहा कि इस बहाव ने मेरे को कहाँ ले जाना है। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक फिल्म एक्टर हैं बहुत बड़े, उनका मैं नाम अभी नहीं, आपको बाद में कैमरे के उसमें बता दूंगा। पहली बार एक गे फिल्म एक्टर जो मेडिसिन लेने आए इंडिया में, वो हमारे पास आए। ओके। और हम तो उनकी बात सुन के, उन्होंने कहा कि मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, हाँ, जिनको मैं मिलता हूँ, बॉम्बे से आए थे वो, हाँ। तो हम तो उनके चेहरे की साइड देख देख के परेशान कि यार ये बंदा सरेआम ही कह रहा है कि मैं गे हूँ। मेरे हार्मोन्स ऐसे कि मुझे, जब मैं कोई अच्छा स्मार्ट लड़का देखता हूँ तो मेरी अट्रैक्शन हो जाती है उसके साथ। तो ऐसी अट्रैक्शन होते होते आज घर वाले बड़े परेशान हैं। बहुत सारे इंडिया में हमारे पास ऐसे गे बच्चे हैं जिनके माँ बाप इसलिए परेशान है कि वो जब तक तो उनके हार्मोन्स ठीक चलते चलते, अगर शाम को उसको चढ़ गया कि यार मैंने तो लड़कियों वाले कपड़े पहन, क्रॉस ड्रेसिंग भी कुछ है, हाँ, जो करते हैं, तरह तरह के कपड़े पहन ले, सुर्खी बिंदी लगाई जी, और ऐसे कपड़े पहन के, और वो घर से पैंट शर्ट पहन के गए और रास्ते में कपड़े चेंज करके, तो वो गाड़ी में घूम रहे। जब घर वालों ने देखा कि भैया ये आप कौन है, तो जब उनको पकड़ा तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो अब कपड़े यही पहनूंगा। ऐसे भी हमारे पास इंडिया से बहुत बड़ी तादाद में बच्चे हैं
बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनका जेंडर हो गया, जिनको अंदर से ये बनने की उनकी फीलिंग लड़कों वाली हो गई। हाँ, कपड़े उस तरह के पहने, बाल उस तरह के कटाने, बाल और टी शर्ट नीचे से पहननी, शर्ट के बटन खोलने, चलना उस हिसाब से, फीलिंग लड़कों वाली लेनी। उनका जो हार्मोन्स इतने उन पे हावी हो गए कि अब वो लड़कियों वाली फीलिंग वो टच करवाने को भी तैयार नहीं है। और वो इसी चीज़ के कारण किसी न किसी लड़की के संबंध में आ गए जिनके साथ जिंदगी चल पड़ी। और ऐसे बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकते हैं, हाँ, इंटरनली। हाँ, इंटरनली भी हो सकते हैं। और दूसरा है कि आपके बच्चे की छोटी उम्र से लेके बड़ी उम्र तक ग्रोथ कैसी है, उसके साथ में लोगों का रहना बहना कैसा है। छोटी उम्र में बच्चे जब मास्टरबेशन करते हैं तो वो साथ वाले बच्चे, बहुत सारे बच्चे हमने देखे कि जिनको बॉटम कर दिया है। बॉटम और एक्टिव, दो तरह के बच्चे, टॉप और बॉटम हम बोलते हैं इसमें जी, टॉप बॉटम और एक होता है टॉप जो होते हैं, बोथ होते हैं, हाँ, दोनों both होते हैं एक जी। बोट जो बॉटम है स्विच वो, जिसे हाँ, कहते हैं जी। तो वो बॉटम भी बच्चे इसलिए बन गए कि उन्होंने छोटी उम्र में उस लड़के के साथ संबंध रह गए जिसने उसको कहा कि तुम ये लड़कियों, तुम मेरे घर वाली बन जाओ। ऐसे मेरे पास बहुत सारे केस है जो स्कूल में पढ़ते पढ़ते बच्चे, उसने कहा ये मेरे घर वाली, मैं आपके घर वाला। तो मेरे मम्मी डैडी को मैंने कहीं रात को देखा या ऐसे करा, तो वो स्टेज में चलता 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 बच्चा इतने बच्चों के संपर्क में आ गया कि अब वो बॉटम बन गया। और जैसे कोई स्मार्ट लड़का देखता है तो उसके अंदर से फीलिंग वो चालू हो जाती है कि यार मेरे को इसको मिलना है। जो कि मतलब उतनी, जैसे एक लड़की को एक लड़के को देख के अच्छा लगे या लड़के को लड़की को देख के, तो उनको वो उस तरीके से उत्तेजना होती है, उस टाइप की उत्तेजना होना शुरू हो जाती है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इकट्ठे पढ़ते पढ़ते लेस्बियन, गे बन गए, बॉटम बन गए। बहुत सारे बच्चे ओरल सेक्स में चले गए। आज ओरल सेक्स भी दुनिया में इतने लोग हो गए कि मेरे ख्याल 90% लोग ओरल सेक्स के बिना सेक्स नहीं कर बिल्कुल नहीं। मुझे भी बहुत सारे क्वेरीज आते हैं कि वो ओरल सेक्स में बिल्कुल बह गए हैं। हाँ जी, वो उसी के बारे में सोचते हैं। तो वो चीज़ ने भी बहुत ज़्यादा इस टाइप के बच्चे कर दिए। और मैं चाहता हूँ कि लोग, जो आज का युग है, आज के युग में अगर आप चाहें कि रामचंद्र जी जैसे जहाँ बड़े बड़े महापुरुष पैदा होंगे, वो तो होने नहीं। कलयुग का टाइम है, तो कलयुग का मतलब है कला का युग है। आप देखो, अब हम आज से 20 साल पहले लोग चिट्ठी लिखते थे तो अमेरिका जाती थी 1 महीने बाद। हाँ, और अमेरिका वाले वो चिट्ठी लिख के फिर जवाब भेजते थे अमेरिका से। हाँ, और जब तक चिट्ठी आती थी जिसका लिख के भेजा कि बंदा बीमार है, तब तक तो बंदा मर जाता था। हाँ, आज का युग है हम यहाँ बोल रहे हैं और अमेरिका सुन रहे हैं। तो ये कला का जो युग है, इसमें जहाँ सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, वहाँ पे सेक्स एजुकेशन मस्ट नीड है। बिल्कुल। आज हमारे छोटे बच्चों को आप देखिए कि जिन लड़कियों को सेक्स की नॉलेज नहीं दी, लेकिन फ़ोन ने अगर वो नॉलेज दे दी, तो जो लड़की को पीरियड्स, आम जो हमारे ग्रंथ बोलते हैं कि 18 साल के बाद पीरियड्स आना चाहिए, और जल्दी आते हैं, अब प्यूबर्टी भी जल्दी हो रही है। और दूसरा कि प्री मैच्योर बच्चा ग्रोथ कर रहा है जी। जो बच्चे की ग्रोथ 18 साल के बाद बॉडी में होना चाहिए थी, आज 12, 13, 14 साल की लड़की की सारी बॉडी का स्ट्रक्चर की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई। अब वो स्ट्रक्चर की ग्रोथ होने के कारण छोटी छोटी लड़कियों को पीसीओडी हो रही है और ओसीडी हो रही है, हार्मोन्स इनबैलेंस हो रहे हैं। हार्मोन्स इनबैलेंस के साथ बच्चे की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, उसमें चिड़चिड़ापन आ रहा है, गुस्सा। पर ये ऐसे क्यों हो रहा है कि अर्ली प्यूबर्टी क्यों आ रहा जो है? स्पर्म हमारे अंदर होल्ड होना चाहिए था, वो डिस्चार्ज होने लग गया। ओके। डिस्चार्ज होना था मैरिज के बाद, जिससे हमारी शादी के बाद ग्रोथ होनी थी। तो वो ग्रोथ तो हमारे बच्चे की 20 साल में शादी होनी है और 12 साल में वो डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। तो उसने सारे जो वही हार्मोन्स जो बैलेंस जाने थे वो इनबैलेंस हो गए। आज छोटे छोटे बच्चों में देखिए, आप मैरिज के बाद देखिएगा, लड़कों के अंदर, मर्द के अंदर 14% जगह है खाली, सिर से लेके पैर तक 14% जगह है जहाँ पे उसकी फैट बढ़ सकती है, उसकी ग्रोथ बढ़ सकती है। ओके। लड़कियों में ये जगह 34% है, 34%। ओके। आप जिस लड़की को शादी करके लेके आए, अब आप उसको 20 साल के बाद देखिए, मर्द में वो स्ट्रक्चर और तरह का है और लेडीज़ के अंदर वो स्ट्रक्चर, थाई, हिप्स इतने ज़्यादा फैल जाते हैं कि वो दोबारा फैट का, सबसे ज़्यादा मोटापे की दवाइयाँ इसीलिए लेडीज़ खाती हैं, कारण है कि वो फैट जमनी शुरू हो जाते हैं, इनबैलेंस हार्मोन्स हो जाते हैं। व्यक्तियों के चेहरे पे आपको शाइयाँ नहीं मिलेगी, डार्क सर्कल बहुत कम मिलेंगे। और लेडीज़ के अंदर हार्मोन्स इनबैलेंस के कारण वो ब्लैमिश होना, डार्क सर्कल होना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन होना। क्योंकि और अब लाइफ भी ऐसे हो गई है, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, खाना पीना, खाने पीने का कारण भी, और कुछ असंतुष्ट सेक्स है जो उसके कारण भी लेडीज़ के स्वभाव में चिड़चिड़ापन है।
लेडीज़ के अंदर जितना चिड़चिड़ापन देखा गया है, मेरा ख्याल है मर्दों में उतना नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि उनको जो चीज़ टच कर गई, आदमी को आप रात को लड़के सोएं और सुबह उठ के वो फिर आपको गुड मॉर्निंग बुला सकता है कि रात गई और बात गई। हाँ, ये मर्दों में शब्द हैं। हाँ, लेकिन औरत के अंदर अगर एक बार बात लिखी गई तो कई महीनों तक वो डिलीट नहीं हो पाती, क्योंकि उसका भी कारण सबसे बड़ा सेक्स एजुकेशन ना होने के कारण। ओके। हाँ जी जी, जैसे कि आपने अफ़ीम के बारे में बात की, जी। तो मुझे वही जानना है, आई एम श्योर कि लोगों को भी बिल्कुल इस बारे में जानना होगा कि क्या अफ़ीम से सच में सेक्स टाइमिंग बढ़ता है? क्या वो सेक्सुअल पावर देती है? और अफ़ीम कंज्यूम करना बिल्कुल सेक्स से पहले सही है, गलत है या नहीं करना चाहिए? देखिए, अफीम सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि अफीम है क्या। अफीम जब पैदा होती है तो अफीम एक पेन कलर है। ओके। और दुनिया में एक ही ऐसा पेन कलर है जो आपकी बॉडी में किसी भी तरह का पेन नहीं रहने देता। आप कोई भी आप पेट की दवाई लें तो वो पेट का दर्द खत्म करेगी, सिर दर्द की दवाई लें तो सिर दर्द खत्म करेगी, लेकिन आप पैरासीटामोल लें तो सारे तरह के दर्द खत्म करेगी। सेम काम अफीम का है कि अफीम जो है वो इतना ज़्यादा रिलीफ कर देता है, सारे तरह की पेन खत्म कर देता है, स्ट्रेस खत्म कर देता है। दूसरा नाम है कि अफीम एस्प्रीन है, खून पतला कर देती है, खून आपका थिन कर देती है। अब जब खून थिन हो गया तो आपकी बॉडी के हर ऑर्गन्स में ब्लड का फ्लो तेज हो गया। लोगों में 90% इसलिए अफीम यूज़ करते हैं कि वो सेक्सुअल में रिक्टाइल डिस्फंक्शन को नहीं बढ़ाना चाहते, टाइमिंग बढ़ाना चाहते। अब टाइमिंग बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी बात है कि वो अफीम ले ली, उसने अंदर जाके पेन खत्म कर दी, लेकिन टाइम बढ़ गया जब आप फर्स्ट टाइम अफीम लेते हैं। लेकिन वो टाइम कितने टाइम के लिए बढ़ गया, ये सबसे बड़ी समस्या है। अफीम आप कॉन्स्टिपेशन को काम करती, जितने भी लोग अफीम खाते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन होना है क्योंकि पेन कलर है। हाँ। दूसरे नंबर पे आप अफीम खाएं मूंग के दाने जितनी, मतलब 1 ग्राम अफीम खाएं। अब 1 ग्राम अफीम खाई तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो गई। हाँ। अगर कॉन्स्टिपेशन 1 ग्राम से होगी तो 2 ग्राम से तो डबल कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी जी। 10 ग्राम खाएं तो फिर 10 दिन की कॉन्स्टिपेशन हो गई। 1 ग्राम खा के अगले दिन आपको टॉयलेट नहीं आई क्योंकि 1 ग्राम अफीम खाई, लेकिन जो रोज 10 ग्राम खा रहा है वो टॉयलेट रोज जा रहा है। हाँ। क्योंकि बॉडी हैप्चुअल होना शुरू हो। बिल्कुल। और वो अफीम के चस्के में उलझता उलझता अगर वो इतनी सी अफीम काम करके टाइमिंग बढ़ाती हो, हाँ। तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो टाइमिंग नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि ईगो रिग्रेट करना शुरू कर जाती है। हर मर्द चाहता है कि मेरी टाइमिंग की ग्रोथ इतनी हो जाए। जैसे मैं आपको एक मजाक की बात बताता हूँ, मैं बॉम्बे की एक कंपनी के साथ काम करता था, तो वो अखबार में ऐड देते थे। हाँ। और छोटी सी ऐड वो क्या देते थे कि इंद्री का छोटापन, ओके। बस। तो वो हम उनकी मेडिसिन बनाते थे, तो वो उनसे मैंने भाई साहब से पूछा, मैंने कहा भाई साहब ये ऐड का क्या मतलब हुआ? हाँ। कि इंद्री का छोटापन। हाँ। वो कहते भाई साहब आप सोच ही नहीं सकते, हमने हर व्यक्ति को बीमार कर दिया। बाप मैंने रे। कहा जी वो कैसे? वो कहता 6 इंच वाले को 8 इंच की इंद्री चाहिए, 8 इंच वाले को 10 इंच की इंद्री चाहिए। अरे बाप रे, मतलब ये हर लड़कों के दिमाग में है कि उनका पीनिस छोटा है। छोटा है। तो वो कहते कि हर बंदे को हमारी ऐड फिट हो गई। हाँ। और लोग हमसे तरह मंगा रहे हैं, फिर कोई सांडे का तेल बेच रहा है तो कोई चीज़ बेच रहा है। अफीम खा के सेक्स करने वाले व्यक्ति कभी भी संतुष्ट सेक्स नहीं कर पाते। जिस चीज़ में आप नशे को यूज़ करेंगे, पहली बात तो आप अपने पार्टनर के साथ धोखा कर रहे हैं। हाँ। जिस फैमिली ने आपको लड़का अपनी बेटी के लिए देखा है, वो ये सोच के देखा है। कोई भी व्यक्ति आज तक मेरे को नहीं मिला जो कहे कि अफीम खा लेनी चाहिए। आज पंजाब में आपने ये प्रचार जरूर सुना होगा कि लोग कहते हैं कि अफीम खा लेनी चाहिए, अच्छी है। अगर खा लेनी चाहिए तो फिर अपने बेटे को खिलाओ ना। जिसके साथ आपने अपनी बेटी की शादी करनी है, आप वो शादी करने से पहले पूछो ना भी 200-300 ग्राम अफीम महीने की खा लेता है लड़का। अगर आप अपनी बेटी अफीम वाले व्यक्ति के साथ शादी कर सकते हैं तो फिर अफीम खानी चाहिए। अगर आप कहें कि हमारा दामाद तो पानी पुण के पिए और लोगों के बच्चे अफीम खाएं तो फिर ये पाप है। तो अफीम नहीं खानी चाहिए। इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट सही नहीं है। आपके सेक्सुअल लाइफ को बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें, जिन राजे महाराजाओं की बात हम करते हैं कि उनकी सेक्सुअल लाइफ 300 रानियां थी, तो उनकी जिंदगी में देखो कहीं अफीम थी जी। तो ये सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है लोगों का। जैसे कि हमारी बात हुई थी कि हर लड़के को अपने पीनस साइज का टेंशन होता ही है कि यार ये छोटा है। तो काफ़ी लोग
सांडे का तेल जिसका आपने जिक्र किया लगा लेते हैं, जैसे मानते हैं कि अगर सांडे का ऑयल तेल लगा दिया तो फिर उनका पीनस साइज बढ़ेगा, तो इसमें कितनी सच्चाई है? साइज कभी भी बढ़ नहीं सकता है, बढ़ नहीं सकता है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि आपकी उंगली है, इसके अंदर हड्डी है, और ये हड्डी, इसके अंदर ये पूरा फीडर चल रहा है, ये हड्डी जितनी है उतनी रहेगी, ना ये एक सूत बढ़ सकती है ना छोटी हो सकती है। लेकिन ईश्वर ने एक ही चीज आपके शरीर से बाहर लगाई है, और वो है पेनिस। पूरे शरीर को परमात्मा ने ढक दिया, पेनिस बाहर निकाल दिया। दूसरे नंबर पे पेनिस के अंदर पूरी बॉडी के फ्लो का जब ब्लड सर्कुलेट आता है तो अंडकोश में से आपकी आर्टरीज के अंदर पहले फ्लो आता है, फिर पेनिस के लिप्स खुलते हैं, और वो लिप्स हर व्यक्ति के अलग अलग हैं। किसी के लिप्स 6 हैं, किसी के 7 हैं, किसी के 10 हैं, किसी के 15 हैं। ओके। जेंट्स के अंदर पेनिस का लिप्स बाहर खुलता है, और लेडीज के अंदर ऐसे लिप्स लगे हुए हैं, वो अंदर खुलते हैं। ओके। तो इसलिए कभी भी पेनिस का साइज जितना ब्लड का फ्लो आना है, वो आपकी छोटी ग्रोथ, छोटे बचपन से लेके ग्रोथ धीरे धीरे पेनिस का बढ़ा हुआ है। जैसे आपकी चीची उंगली बड़ी हुई है, ऐसे ही पेनिस बढ़ा हुआ है। तो वो जितना फ्लो आना है उतना ही फ्लो रहेगा, उसमें एक सूत भी कोई सांडे फांडे का तेल उसको लिप्स को नहीं बढ़ा सकता। और वो तेल आपकी पेनिस की बाहर की ग्रोथ को, कुछ मानसिक रोगी होते हैं, जैसे हमारे शारीरिक रोगी हैं, ऐसे मानसिक रोगी हैं। कई लोगों को कारण है बीमारी का, और बहुत सारे लोगों को अकारण बीमारी है। बिल्कुल। आज हिंदुस्तान में मैं तो शायद रहूं ना रहूं, आज से 20 साल बाद मैं जो पुराने ग्रंथ पढ़ के देखा है, तो आज से 15-20 साल के बाद दुनिया में जितने पागल लोग पैदा होंगे, पूरे संसार में उतने लोग पागल नहीं होंगे। आज हमारे देश में बहुत सारे पागल लोग हैं, बिल्कुल है, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, बस वो पागल हैं। लेकिन उनकी बातें दर्शा रही कि ये पागल है, लेकिन उनको अभी पागल हम घोषित नहीं कर पा रहे। अब देखिए, आपकी एक व्यक्ति है, वो सेक्स कर रहा है, तो वो कह रहा है कि मेरा सेक्स का टाइम 1 घंटा होना चाहिए। तो 1 घंटे में तो भैया मानसिक रोगी पागल ही हो जाएगा। आप 1 घंटा लगातार कैसे सेक्स कर पाएंगे जी? 5 मिनट में आदमी डिस्चार्ज होने के बाद जब सोता है तो उसको सुबह 8 बजे पता लगता है, वो भी घर वाली उठा रही है। जिसके ऊपर वो टाइम को घोषित कर रहा है कि ज्यादा टाइम लगा रहा है, वो जिसको हराना चाहता है अपनी वाइफ को, वो 6 बजे उठ के बच्चों का खाना बना रही है। और ये जो भाई साहब जीतना चाहते हैं, ये 8 बजे तक इनको शोर ईगो बीच में आ जाता है कि यार मैं मर्द हूं तो मैंने इतना करना ही चाहिए, तो ही सही है। अगर आप इसको धर्म ग्रंथ के साथ पढ़ेंगे जी, जो अर्धशास्त्री लोग हुए, जिन्होंने बहुत बड़े खजुराहो के मंदिर पे लिखा है, तो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े वैद हैं, उन्होंने लिखा है कि जब ये कला के युग, जिसको हम कलयुग बोलते हैं, जब ये 10% पे पहुंच जाएगा तो लोगों की फितरत हो जाएगी और लोग उल्टे बर्तन को भरना शुरू कर देंगे। ओके। तो सवाल बड़ा टेढ़ा है कि उल्टा बर्तन कैसे भर जाएगा? बिल्कुल। आज वो चीज साबित हो गई है। आज व्यक्ति 2 चीजों को भरने के चक्कर में लगा हुआ है। एक आदमी की खोपड़ी उल्टी है लेकिन भरी नहीं जा सकती। 10 लाख वाला 20 लाख के चक्कर में, 20 लाख वाला 50 के चक्कर में, और 50 वाला 100 से 200। और दूसरी चीज है औरत की विजाइना। उसका मुंह टेढ़ा है, नीचे है, जो कभी नहीं भर सकता। लेकिन मर्द कितना पागल है, उस विजाइना के मुंह को भरने के चक्कर में, और पता नहीं कौन से सांडे फांडे के तेल के चक्कर में लग गया और वो चीज को भरने के चक्कर में लग गया जिसका मुंह ओंधा है, उल्टा है। तो ये चीज दर्शाती है कि दुनिया में पागल व्यक्तियों की गिनती। समझ पा रही है मैं लॉजिक आपका जी। तो ये बिल्कुल, जब आप ये धार्मिक ग्रंथों को, जिन्होंने हमको रोका है इन चीजों से, आपने कभी शिवलिंग देखा जी? तो शिवलिंग पे जाने का, उस पे शहद चढ़ाने का, दूध गर्म ना चढ़ाने का क्या कारण हो सकता है? शिवलिंग हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोशनी का काम करता है। शिवलिंग पे जाके हमारी शिवलिंग, लिंग शब्द जहां लग गया, वो शिवलिंग हमें दर्शाता है कि आपकी काम वासना को अगर शांत कोई चीज रख सकती है, जैसे इसको हम दूध डाल के शांत करते हैं, ऐसे आपका मन और आपकी आत्मा इतनी शांत चाहिए अगर आप गृहस्थी जिंदगी चाहते हैं तो। लेकिन लोग आज उस भाव में बह रहे हैं। आज व्यक्ति भस्म हिंदुस्तान की खा रहा है और पॉर्न मूवियां तरह तरह के अफ्रीका, वो अफ्रीका वाले कौन सी भस्म खा रहे हैं, कौन से सांडे का तेल को यूज कर रहे हैं, तो कौन से ऑयल की मसाज कर रहे हैं।
लेकिन उनका लाइफ स्टाइल हमारी लाइफ स्टाइल से बिल्कुल अलग है। उनके छोटे बच्चे, हमारे बच्चों में हिंदुस्तान में एक प्रथा रही है कि हमारे बच्चे नंगे होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे नंगे खेलते थे, मिट्टी के साथ खेलते थे, तो सारी ग्रोथ होती थी। हाँ। आज छोटे से बच्चा पैदा हुआ और उसको डायपर और ये फलानी चीज़ें लगा दी, जिससे वो सारे ऑर्गन्स की ग्रोथ खत्म हो गई है। जो मतलब बच्चे कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहे हैं हाँ, वो बॉडी पे। हाँ, हमारा लाइफ स्टाइल जो है वो बिल्कुल डूबने वाली साइड में जा रहा है। जो बच्चे आज गांव के हैं, मैंने बहुत सारे अच्छे स्कूलों के बच्चे जो मेरे पास मेडिसिन के लिए आते हैं, तो वो कहते हैं कि जहाँ स्कूल में मैं पढ़ता हूँ वहाँ पे 2-4 गांव से भी बच्चे आते हैं। तो जब हम यूरिनल बाथरूम में यूरिन करते हैं, तो जैसे मैं धीरे धीरे अगर वो बच्चे की पेनिस को देखता हूँ, तो वो उनकी पेनिस का और मेरी पेनिस का फ़र्क है। वो बच्चों के अंदर डीमोटिवेट हो गए, उनके अंदर एक अलग तरीके का वो कॉम्प्लेक्स बढ़ गया कि मेरी पेनिस इस व्यक्ति से अलग है या छोटी है या हो रहा है। हाँ, हाँ। तो वो भी बच्चे हमारे मतलब वो इतने बचपन में ही कंपेयर करने लग गए कंपेयर करने लगे, यार मेरा ऐसा नहीं है, अलग लग रहा है। मतलब टॉयलेट में चेक कर एक दूसरे का और लग रहा है कि अरे सही नहीं लग रहा है। ये इतनी बचपन से अगर आप मास्टरबेशन की बात करें, छोटे बच्चों की बात करें, आप छोटे छोटे बच्चों से पूछें कि आपने सिर्फ सच बोलना है, तो आपको 13, 14, 15 साल के बच्चे, अधिकतर बच्चे मिल जाएंगे जिनको सेक्स की पूरी नॉलेज है। उसका कारण है कि वो हम उनको समझा नहीं पाए, उनको हम बता नहीं पाए। और एक बात यहाँ पे मैं और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ जी। जितने लोग स्वपन दोष की दवाइयाँ खाते हैं, स्वपन दोष होता है कि अपने आप ही वीर्य डिस्चार्ज हो जाना। हाँ, अच्छा। तो नाइट फॉल जिसको कहते हैं जी। तो नाइट फॉल होने का सबसे पहला कारण, जब तक आपने मास्टरबेशन नहीं करी तब तक आपकी पेनिस के लिप्स नहीं खुले। ओके। और जब तक ये लिप्स नहीं खुले तब तक आपको मास्टरबेशन करे बिना स्वपन दोष नहीं हो सकता, नाइट फॉल नहीं हो सकता। तो नाइट फॉल की पहली सीढ़ी कब चढ़ता है बंदा? जब वो पहले मास्टरबेशन करता है, पहले वो खुद सीमन को निकाल रहा है, अब वो उसको पता लग गया कि गड़बड़ हो गई, अब सीमन अपने आप निकल रहा है, अब उसको बंद करने के चक्कर में लग गया। बट ऐसा है केसेस की ओवर नाइट फॉल होता है? हजारों व्यक्ति हैं जिनको रोज नाइट फॉल हो रहा है। अब आप सोचो कि जिसको रोज नाइट फॉल हो रहा है वो कौन से चिड़े खा रहा है, वो कौन सी खुराक खा रहा है, बिल्ली तल के खा रहा है, या कौन सी ऐसी डाइट खा रहा है कि वो रोज बीज बन सकता है। जो स्पर्म हमारा आज डिस्चार्ज होकर 5वें दिन बन रहा है, तो जिसको रोज स्वपन दोष हो रहा है वो तो वैसे ही कंगाल हो जाएगा जी। तो ये सारी चीज़ों की जब तक हमारे बच्चों को नॉलेज नहीं आएगी, तब तक हम इस चीज़ की नॉलेज के बिना हमारे बच्चों को बर्बाद होते देखेंगे। मतलब और जैसे कि ये भी होता है कि लोग स्मोकअप अब जो कर रहे हैं, जो वीड पीते हैं, जिसे सुल्फा पीना कहते हैं। मैंने ये भी सुना है कि अगर वो लेते हैं तो आने वाले टाइम में इम्पोटेंसी भी आप देखते हो उसमें। इम्पोटेंसी के पेशेंट्स हैं वो इतनी बड़ी मात्रा में हो गए कि लोग, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ना, लोगों के अफेयर रिलेशन बहुत ज़्यादा है। हाँ। अब वो रिलेशन एक ही चीज़ पे आके रुक गया, सेक्स पे। हाँ। ऐसा बहुत कम रिलेशन है कि किसी के साथ मेरा रिलेशन है और मैं ये बात ही ना करूं उनसे कभी कि सेक्स क्या है। और मर्द बड़ा तेज है, जो मर्द जात है ये बड़ी शातर जात है। ये घुमा फिरा के ला लो के इन्होंने उल्टी पुल्टी बातें करके टका वहीं देनी बात ले आके, मतलब उन्होंने बात वो वहाँ पे टिका लेनी है जी। और कैसी कैसी मर्द बातें करता है, मैं बड़ा परेशान हूँ। तो भैया तू परेशान, तो ये साथ में परेशानी क्यों कर दी? हाँ। लेकिन वो परेशानी घरवाली से नहीं करेगा, वो जो गर्लफ्रेंड, क्योंकि उसने उसको चक्कर में डालना है ना, उनसे करेगा। हाँ, तो वो जब चक्कर में डल गई, आज तक मैंने बहुत सारे हस्बैंड वाइफ को मैं मिला हूँ, कई मर्दों से मैं मिला, तो मैंने कहा भी आप कॉफ़ी पीने कहाँ जाते हैं? वो कहते हैं जी मैं स्टारबक्स में डेली 4 बजे कॉफ़ी पीता हूँ। तो मैंने कहा किसके साथ? वो कहते हैं मेरे घर वाली साथ में, इसके साथ बात मत कर देना। तो मैंने कहा क्यों? बोले इसको कहाँ पता कि कॉफ़ी पीता हूँ। आपकी वाइफ जिसके साथ आपने ज़िंदगी निकालनी है, उसके साथ कॉफ़ी पीने के 15 मिनट नहीं है आपके पास। और गर्लफ्रेंड यहाँ से दिल्ली जाके कॉफ़ी पीने को तैयार है बंदा, 6 घंटे सफ़र करेगा, 6 घंटे वापस आएगा, इस चक्कर में कि उसको मैं कैसे अपने उस जाल के अंदर फंसाऊं। और जितने भी बच्चे गे बनते हैं, लिस्बियन बनते हैं, हार्मोन्स उनके चेंज होते हैं। तो मर्दों में खास करके जो लड़के लिस्बियन या गे बने या शीमेल बने, जहाँ ओरल सेक्स की साइड गए, तो उनकी एक्साइटमेंट भी इसके साथ में जोड़ के देखी गई है कि उनको कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है।
बहुत सारे मर्दों से मेरी बात हुई है तो वो कहते हैं कि मैं अपनी वाइफ के साथ इंटरकोर्स करता हूँ तो ओरल सेक्स नहीं करते, इसलिए मैं और किसी के साथ सेक्स करता हूँ, वहाँ पे ओरल सेक्स हो रहा है तो मेरी एक्साइटमेंट उनके साथ बढ़ गई। पर वाइफ के साथ नहीं हो रही है। हाँ, क्योंकि वाइफ को वो वाइफ के साथ तो हमारे और रिलेशन है ना, धार्मिक भी है, हम वो सुबह घंटी खड़का के पूजा भी कर रहे हैं, गुरुद्वारे भी जा रहे हैं, मंदिर में भी जाना है, तो मेरी वो एक छवि बनी है कि मैं इतना धार्मिक हूँ। लेकिन जब मैं दूसरे पार्टनर के पास जाता हूँ तो मेरी सब छवियाँ उल्टी पुल्टी हैं। पर ये दूसरों के पास जाने का रीजन ये भी हो सकता है कि वो कोई और है, नए हैं, उनके बारे में कुछ पता नहीं है, नहीं, अब एकदम से आ गए और वाइफ के साथ रोज रहना है, हाँ, इसलिए हो रहा है। नहीं, मर्द का जो मैंने आपको बताया ना कि मर्द बड़ा शातिर है। आप हमारी ये ह्यूमन का एक स्वभाव है कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है हम उसके पीछे भागते हैं, जो चीज़ हमारे पास है उसको जिंदगी जीने के लिए यूज नहीं करते ना, उसकी वैल्यू करते उसकी हैं। वैल्यू करते हैं। अब जिस वाइफ, आप देखिए लड़के लड़की को अगर लव मैरिज करवाना है तो कैसे कैसे जो झूठे वादे हैं, जन्म जन्म का साथ है और ये 7 जन्मों तक हम इकट्ठे रहेंगे और कभी मैं धोखा नहीं दूंगा, कभी रोने नहीं दूंगा, और कैसे कैसे वादे करता है। क्या आप हर सिचुएशन में अपनी वाइफ को प्यार कर सकते हैं? नहीं। तो ये सारी चीजें झूठी हैं। और एक बड़ा झूठ और देखो कि जब आदमी शादी करता है तो वो लिमोजिन किराए पे लेके आए। अब जिस काम का शुरुआती किराए पे हो रहा है, जब दिखावे से हो रहा है, आदमी मेरे जैसा मारुति गाड़ी चलाने वाला और लेके लिमोजिन की शादी करा, वो देखने वाले बोल रहे कि भाई साहब ये लिमोजिन दोबारा आ जाएगी कभी? तो जहाँ नींव पत्थर हमारी झूठ से रखी गई है तो वो दिखावे की जिंदगी चलती चलती एक दिन नर्क बन जाती है। मर्द की जिंदगी में अगर आपका हस्बैंड वाइफ का कलेश नहीं है, अच्छे रिलेशन है और दोनों के अंदर एक जैसी फीलिंग है और आप इतना ज़्यादा अपनी वाइफ को प्यार करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक नामर्द व्यक्ति के साथ भी औरत सारी जिंदगी व्यतीत कर सकती है। अगर औरत को आपने उल्टे पुल्टे चक्कर में डाल दिया और तरह तरह के ये दवाइयाँ खा के चक्कर में डाल दिया, तो फिर औरत आपकी करेक्टर की 100% सही है लेकिन आप ही मानसिक तौर पे बीमार हो जाए। ये जितने बंदे मर्द टाइम लगाने के अफीम खाते हैं, मेरे को आज तक कोई ऐसी लेडीज नहीं मिली जिसके मर्द को लेडीज ने कहा हो कि मैंने आपके साथ नहीं रहना, आपका टाइम कम लगता है। बिल्कुल। तो फिर किसके लिए टाइम बढ़ाना? अब घर वाले कह रहे तू अफीम खा के 2 एकड़ जमीन बेच दी तुमने, और वो मर्दाना ताकत को उठाए फिर रहा है कि मैंने तो अफीम खा के पता नहीं क्या कर देना है। तो जो भी व्यक्ति नशा करके सेक्सुअल लाइफ बढ़ाना चाहता है, और असली सच बात है कि नशे वाला व्यक्ति कभी सेक्स कर ही नहीं पाता है। और इम्पोर्टेंसी भी हो सकती है 100% इम्पोर्टेंसी के पेशेंट वही हैं जो लोग तरह तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं उनको, क्योंकि हमारे पास जैसे हम भी एक महाराजा शाही कुश्ता पाउडर बनाते हैं और बहुत सारे लोग महाराजा शब्द इसलिए जोड़ते हैं कि महाराजाओं के पास 200 300 औरतें थी। अगर महाराजाओं के पास 300 औरतें थी तो महाराजाओं के बच्चे तो 900 हो जाने चाहिए थे और उन महाराजाओं के बच्चे तो 3 हुए। इसका मतलब 297 औरतें उन्होंने सिर्फ देखने के लिए रखी थी। ठरकी थे वो ज्यादा ठरकी थे भी। ऐसी औरतें सुंदर सुंदर देखो तो उनके साथ जिंदगी व्यतीत करो। नहीं तो 300 औरतों के साथ सेक्स करने वाले व्यक्ति के तो बच्चों की तो आज हेड लग जानी थी। उनके बच्चे क्यों नहीं हुए? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। जब आप उनकी लाइफ को पढ़ते हैं महाराजाओं की, और इतनी बिजी लाइफ और इतने बड़े कारोबारी, इतने बड़े बड़े महल में रहने वाले व्यक्ति, महाराजा भूपेंद्र जिनकी हम बात करते हैं, जो हमारे सीएम साहब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के दादाजी, जिनकी बात करते हैं, वो बहुत सूझवान महाराजा हुए हैं। उन्होंने महारानियां रखी हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन अगर आप उनकी ज़िंदगी का स्टेटस लेवल देखेंगे, इतने बड़े राज भाग देखेंगे, दान देखेंगे और बहुत बड़े अच्छे धार्मिक व्यक्तियों को देखेंगे, तो वो लेवल भी उनका उस लेवल का था। अब अफीम खाने वाला व्यक्ति मेरे जैसा अफीम खाने लग गया, अफीम खा के खा रहा है मूंग की दाल के साथ रोटी, और जो वो महाराजे वो खा रहे हैं कि चिड़ा लाओ, बकरी लाओ, बकरी का दूध पी रहे हैं वो, और ऊँटनी का दूध पी रहे हैं, तरह तरह की खुराक खा रहे हैं, सोना भस्म। और वो मैंने एक बार एक किताब में पढ़ा कि महाराजा भूपेंद्र जो वो पान खाते थे, तो वो पान खा के जब पान खा लेते थे तो फिर वो गृहस्थी और पलंग तोड़ पान जिसको बोलते हैं,
तो वो जड़ी बूटियां जो आज हिंदुस्तान में किसी ने देखी नहीं, वो उसकी जो उन्होंने फार्मूलेशन लिखी है, और अफ्रीका से बहुत अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां मंगाते थे। हाँ। अब वो महाराजा का पान पलंग तोड़ तो नाम रख लिया, पर वो जड़ी बूटी कहाँ से लाएंगे? तो एक बार क्या हुआ कि महाराजा ने पान खा के, और वो थोड़ा सा पान का वो रह गया, तो वो एक प्लेट में रह गया। अब वो जो उनका नौकर खाना लेके आता था, उसने खाना खाने के बाद देखा कि पान पड़ा, उसने कहा वैसे ही खा लो। हाँ। तो थोड़ा सा पान था, वो खा लिया। तो एक हफ्ते तक वो कहता कि मैं इतना परेशान रहा कि मेरे दिमाग को काम चढ़ गया। तो 8 दिन तक वो काम चढ़ा रहा, और 8 दिन के बाद फिर उसने महाराजा से डिस्कस करा, तो उन्होंने बताया कि अब ये फलानी चीज़ खाओ तो ठीक हो जाओगे। हाँ, हाँ, अब वो जिसका पान थोड़ा सा खा के ये असर हो सकता है, तो वो पान खाने की समर्था, वो पान खाने को हजम करने वाले, वो उस टाइप के व्यक्ति भी होने चाहिए। समझ ये नहीं कि अफीम खा के अकेला दिमाग में सेक्स उठाई फिरे, हाँ। तो अकेले सेक्स से थोड़ी जिंदगी निकलनी है। तो ऐसे भी मानसिक रोगी बहुत ज़्यादा बहुत है। और ये जो जैसे कि आजकल बहुत बताया जाता है कि अगर आपको आपकी सेक्स लाइफ अच्छी करनी है तो आप शिलाजीत लीजिए, अश्वगंधा लीजिए, या आप कामिनी करके कुछ होता है, हाँ। उसको आप लीजिए। तो क्या ये सच है या ये सिर्फ मार्केटिंग के लिए बताया गया है? क्या वो सच में सेक्स लाइफ बेटर करते हैं किसी भी देखिए, तरीके सबसे से? कामनी है वो आज हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट कामनी जो वो मुल्तानी की कामनी आती है, ओके। और उसका पूरा नाम है कामनी बिंद्रावन रस। तो वो आयुर्वेद के ग्रंथ में भी उसका पूरा वर्णन दिया है। और कई कामनी बनाने वाली कंपनियां, थोड़ी सी अफीम भी उसमें सत अफीम का डलता है। दूसरी बात है कि जो लोग किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं, कि शिलाजीत खा ली, कामनी खा ली, अफीम खा ली, डोडे खा ली, अश्वगंधा खा ली। अब अगर आपकी वाइफ के साथ आपके रिलेशन ही उतने अच्छे नहीं हैं, अब एक बात यहाँ पे मैं और आपको बात बताना चाहता हूँ कि लोगों की लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। आपके पास तो बहुत तरह के दुनिया के सबसे सियाने वैद, क्योंकि आपने इसी चीज़ की नॉलेज का काम करना है। कभी भी आप देखना कि किसी भी व्यक्ति की वाइफ के साथ सेक्स को लेके लड़ाई सेक्स के बाद होगी। ओके। सेक्स से पहले कभी लड़ाई नहीं होगी। सेक्स से पहले तो वो सारी हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो वो अंधा हो जाता है, जिसको कहते हैं कि प्यार अंधा है। लेकिन जैसे ही सेक्स खत्म होगा, तो सेक्स का पता कब लगा? सेक्स होने के बाद। तो फिर उसके बाद कहानी चालू होती है। अब मर्द को आफ्टर सेक्स वाइफ ने कह दिया कि अगर आपसे कुछ होता ही नहीं है तो फिर ये इतने पंगे किस लिए करें। अब औरत भी सो गई, मर्द भी सो गया कि यार मेरी वाइफ का कहीं और रिलेशन ना हो, मैं तो उसको संतुष्ट सेक्स नहीं दे पा रहा, मेरी टाइमिंग सही नहीं है। बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। वो बहुत सारे सवाल अब वो सवाल ले जाके कहाँ खड़ा करते हैं? वो हमारे जैसे वैद्य के पास लाते हैं कि वो वैद्य जी की बात पड़ी कि टन की आवाज आ जाएगी और ये कर देंगे। और पंजाबी तो हमारे यहाँ तक उलझ गए हैं, वो कहते हैं कि पेनिस पर डोलू टांग देंगे ऐसे वैद्यों की बात है। और ये दीवार में सुराख निकाल देंगे। तो ये बातें कहाँ से आई? जब वो आदमी की गृहस्थी जिंदगी परेशान हो गई और वो परेशानी का समाधान करने के लिए अपनी वाइफ से बात नहीं करता कि मैं रोज ऐसा सेक्स नहीं कर पाता क्योंकि मेरे अंदर से जो स्पर्म निकलता है उसको बनाने के लिए वो चीजें मुझे चाहिए। लेकिन वो व्यक्ति ये चपेट में आ जाता है। अब जब वो एक बार चपेट में, चाहे वो अफीम, चाहे डोडे, चाहे पोस्ट, चाहे गोली, चाहे कामनी, और या फिर वो तरह तरह के महाराजा गोल्ड कैप्सूल और फलाने तरह तरह की दवाइयों के चक्कर में तो उलझ गया। शिलाजीत भी वो इसलिए उलझ गया कि वो अपनी वाइफ के बोले हुए शब्दों का जवाब देने के चक्कर में लगा हुआ है। लेकिन उसको नहीं पता कि जो मेरी जिंदगी चल रही थी, ये दवाइयाँ अगर मैं किसी गलत व्यक्ति से ले रहा हूँ तो ये जिंदगी मेरी ठीक तो होनी नहीं है, लेकिन एक मैं नशेड़ी जरूर बन जाऊंगा। तो इसके कारण भी हजारों व्यक्ति हैं जिनकी सेक्सुअल लाइफ बर्बाद हो गई। तो कहीं ना कहीं मतलब ये थोड़े बहुत काम करते हैं अश्वगंधा शिलाजीत। सेक्स के लिए नहीं, आपकी बॉडी के लिए काम करते हैं। आप जैसे मैं आपको बताऊं कि आप अपनी खुराक में, हमारे देश में देसी घी बहुत खाते हैं, लेकिन देसी घी भी दो तरह का है, एक A1 है, एक A2 देसी। अब A2 देसी घी बन रहा है 31 किलो दूध से 1 किलो देसी घी बनता है। तो 31 किलो दूध अगर 80 रुपये लीटर से लगाएं तो 2700-2800 का दूध डल गया, तो उससे 1 किलो घी निकला, वो 3500 रुपये का है। लेकिन हम 800 रुपये का देसी घी खा रहे हैं, तो 800 रुपये वाला घी खा के तो 800 रुपये का ही काम करेगा। ये भी डिपेंड करता है कि अगर आप कौन सी चीज़ खा रहे हैं।
हम आयुर्वेदिक में जो जड़ी बूटियां यूज़ करते हैं, जैसे कीड़ा जड़ी है, इंडिया में सबसे पहले कीड़ा जड़ी लेके लोगों तक पहुंचाने वाली सिर्फ हमारी कंपनी है। नेपाल से आती है कीड़ा जड़ी, जिसको हम कैटर फंगल भी बोलते हैं, और वो वाकई महाराजे यूज़ करते थे। अफ्रीका की जड़ी बूटियाँ टोंकाटली है, योहाम्बा है, याशागुम्बा है, और उसके बाद कामू कामू है, हॉर्स चस्ट नट्स हैं। ये ऐसी जड़ी बूटियाँ जो हमारे से हजारों साल पहले अंग्रेज लोग अपनी डाइट में यूज़ करते थे। हमारी दिक्कत क्या है कि हम वैष्णव भी हैं और मांस भी खा रहे हैं। जैसे आपने किसी से मैंने बात करी, मैंने कहा जी आप अंडा मीट तो नहीं खाते? कहते ना जी, हाथ भी नहीं लगाता। और थोड़ी देर के बाद उसने कहा सर ये फिश ऑयल के कैप्सूल खाता हूँ। तो मैंने कहा ये फिश ऑयल कहाँ से आती है? फिश से, ऑब्वियसली। और फिश नॉनवेज है, तो मैं वेजिटेरियन भी और कैप्सूल भी खा रहा हूँ। तो हमें जब तक ये बात का समझ में नहीं आएगी कि कौन सी चीज़ खानी है, पेनिस वाली बात लोगों के दिमाग से निकल जानी चाहिए। अगर पेनिस यहाँ पे बड़ी हो तो जैसे बड़े वालों को इनाम मिलता है, लोगों के दिमाग वालों को इनाम मिलता है। और हमारे दोस्त हैं जोगिंदर बेदी जी, हर महीने दुबई ले जाके तरह तरह के लोगों को इनाम दिलवाते हैं कि दुबई के शेखों के साथ काम किया, और लोगों की सोच बड़ी करते हैं, उनका बिजनेस बढ़ाने में मदद करते हैं। तो हिंदुस्तान में जिनकी बड़ी इंद्री है तो उनको तो बड़े बड़े अवार्ड मिलने चाहिए कि भैया उसकी इंद्री वो फलाने वैद्य ने बड़ी कर दी। पर क्या आज तक किसी वैद्य ने इंद्री बड़ी करके दिखाई? लेकिन वही बात हो गई कि इंद्री का छोटापन, बस वो ऐड में इस तरीके से बताया गया कि उनको लग गया मेरे पास सॉल्यूशन है इस बात ही नहीं करता ना व्यक्ति। सेक्स की अगर आप बात नहीं करेंगे तो फिर तब तक आपकी परेशानी का हल कैसे होगा, और एजुकेट भी कैसे होंगे? आप समझेंगे कैसे? अगर आपके 10 साल के बच्चे को समझ आ गई कि बेटा मास्टरबेशन नहीं करना है, आपकी आने वाली लाइफ में जहाँ आपकी वाइफ ही भाग जाएगी, अगर आपके बच्चे को ये डर पड़ गया कि मेरी सेक्सुअल लाइफ में आने वाले समय में ये हो जाएगा, तो शायद वो बच्चा ये गलती ना करे। लेकिन हम बच्चे को क्या बोल रहे हैं? आज का यूथ क्या कर रहा है? सुबह 9 बजे से फ़ोन देख रहा है, काम वो कोई नहीं कर रहा, और शाम के 8 बजे तक फ़ोन चला रहा है। तो उससे पूछो भी तो भैया कौन सा अमेज़ॉन का मालिक है, ये सारा दिन फ़ोन पे देख क्या रहा है? तो वो तरह तरह की रीलें देख रहे हैं। और वो रीलें देख के उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और वो जो चीज़ अंदर चल रही है फिर वो धीरे धीरे बाहर आना शुरू हो। बिल्कुल। आज के बच्चों को बड़ी कोशिश है कि किसी तरीके से उनकी सेक्स एजुकेशन बढ़ाई जाए, ताकि उनकी सेक्सुअल लाइफ में आने वाले टाइम में किसी वैद्य, हकीम, टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और इन चीज़ों में उसको जाना ना पड़े। नहीं तो आज अगर मैं टेस्ट ट्यूब बेबी के बाहर खड़ा हूँ और लोग मेरे को कहें और नामर्द साहब क्या हाल है, तो मुझे गुस्सा बड़ा चढ़ता है। लेकिन असली सच तो ये है कि मैं वहाँ गया किस लिए, अगर मैं बच्चा नहीं पैदा कर पा रहा। तो ये चीज़ का इफ़ेक्ट, जहाँ पे सांडे के तेल बेचने वाले, तरह तरह की दवाइयाँ बेचने वाले, वहाँ पे टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में भी एक नया काम शुरू हो गया। अब टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में आप जाएं, जब आप कुदरत के बनाए ग्रस्त को आपकी वाइफ के साथ कर रहे हैं तो वो कहते बच्चा नहीं पैदा हो रहा। अगर मैं ईश्वर के बनाए प्रक्रिया से ग्रस्त कर रहा हूँ तो बच्चा नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं टेस्ट ट्यूब बेबी में जाता हूँ तो वो ऐसा घोल घाल के इंजेक्शन लगा के धार देने रख देते हैं और बच्चा पैदा हो जाता है। तो ये कैसा चमत्कार हो गया जी। उसी स्पर्म से अगर मैं ग्रस्त कर रहा हूँ तो बच्चा नहीं हो रहा, लेकिन वो लेके और वो मंत्र फूक मारी और 3 दिन टिका दिया और बच्चा पैदा कर दिया। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो बच्चा हमारा है या किसी और का बच्चा है, क्योंकि उसमें भी तरह तरीके के होते हैं कि स्पर्म डोनर्स होते हैं। अब वो जो स्पर्म डोनर है, असली सच तो ये कि डोनर से लेके बच्चा पैदा कर दिया। लेकिन आप उसी व्यक्ति को बोलो भी हाँ जी आपके स्पर्म तो नील थे, बच्चा कैसे हो गया? वो कहता नहीं चमत्कार हो गया। और यह चमत्कार को नमस्कार है। कलयुग का युग है, तो ज्यादा कलावाचक है और ज्यादा कलाकार है उसकी ज्यादा चढ़ाई। जी ओके। और मुझे आपको ये भी पूछना था कि जैसे कि शादी के वक्त पहले से ये बताया गया है कि ना सुहागरात के वक्त केसर का या हल्दी का दूध दिया जाएगा बिल्कुल सेक्स से पहले। तो उसका आपका क्या कहना है उसके ऊपर कि क्या ये सच में ज़रूरी है या ऐसा होता है कि सुहागरात के वक्त आप दूध पी लीजिए एक गिलास पूरा और उसके बाद आप बिल्कुल तंदुरुस्त महसूस करोगे और आप अच्छे से सेक्स करोगे? क्योंकि ऐसे भी कहा जाता है कि अगर मुझे नींद नहीं आ रही है रात में तो घर वाले कह लेंगे हल्दी का दूध पी लो तुमको नींद आ जाएगी, पर यहाँ पे ये ऐसा उल्टा है, तो उसका क्या मतलब है? देखिए जो हल्दी का दूध है, पहली बात तो जो हल्दी है उसमें कुर्कुमाइन होता है। जो कुर्कुमाइन है वो आपकी बॉडी को बहुत रिलैक्स करता है।
हाँ हल्दी एक एंटीबायोटिक भी है, जी। आपकी बॉडी को रिलैक्स करने में बहुत मदद करती है, नींद लाने में बड़ी मदद करती है। दूसरी बात है कि जब आप इंटरकोर्स से पहले केसर का दूध पीते, केसर में एक अपने आप में इतनी शक्ति है कि आपके वो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा देता है, ओके उसमें पावर बढ़ाता है। ओके दूसरी बात है कि आपकी शरीर की गर्मी की त्वचा को बढ़ाता है। ओके जितनी आपकी बॉडी में हीट बढ़ेगी उतने आपकी पेनिस का फ्लो तेज होगा। तीसरी बात है कि कभी भी इंटरकोर्स करने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। 90% लोग जितने भी सेक्सुअल टाइमिंग में प्री मैच्योर के पेशेंट बनते हैं, वो सबसे बड़ी बात है आपको इंटरकोर्स से पहले देखे कि आंखें नहीं बंद हो रही, नींद नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही आपने सेक्स किया तो फिर वो जहां पड़ा उसको सुबह तक पता लगेगा, रिलैक्स हो जाता है रिलैक्स हो body। जाता है। जब आप डिस्चार्ज होते हैं तो बहुत सारे ऑर्गन्स में से जो स्पर्म डिस्चार्ज आपकी बॉडी में से होता है, एक बार आपको बहुत पीक पे ले जाता है, और जब वो आप शांत होते हैं तो जो नींद आपको आती है वो रेस्ट करती है। लेकिन उस गर्म हुए सारे के सारे ऑर्गन्स को अगर आप पानी डालते हैं तो वो गर्म सर्द हो जाता है। जो व्यक्ति आफ्टर इंटरकोर्स पानी पीते हैं कभी भी जिंदगी में सेक्सुअल टाइमिंग नहीं बढ़ा पाएंगे। और ऐसा मैंने तकरीबन कोई 10,000 से ज़्यादा पेशेंट में अपनी प्रैक्टिस में देखा है, जिन्होंने सेक्स के बाद पानी पीना शुरू किया वो कभी भी संतुष्ट सेक्स नहीं कर पाए और सारी ज़िंदगी टाइमिंग बढ़ाने की दवाइयाँ लेते हैं। और फिर जब भी आपने उनको बताया कि पानी मत पियो और किसी ने अगर वो किया है तो उनका बेहतर भी हुआ है। 100% उनको समझ आ गई उस चीज़ की समझ, जैसे कौन सा खाना कब खाना है इसकी समझ आ गई तो लोगों की सेहतमंद बनना शुरू हो गई। कौन सा खाना खा के हम तंदुरुस्त रह सकते हैं उसकी समझ आ गई। तो ये चीज़ है, जब तक ये कमरे में अभी लाइट बंद कर दे तो अंधेरा है, लेकिन अभी एक बल्ब जलाए तो चानन हो गया, चमक आ गई, उजाला हो गया। आपकी सेक्सुअल लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना अगर आपको समझ आ जाए तो आपकी ज़िंदगी में कभी गृहस्थी ज़िंदगी में क्लेश नहीं रहता। मतलब बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हाँ, है। लेकिन अगर आप कहें कि मैं वाइफ के साथ मेरा क्लेश पूरा हो लेकिन मैं खा के शिलाजीत और ये अश्वगंधा और तरह तरह के पकवान खा के और मैं सिर्फ वाइफ को एक ही पावर दिखाने के चक्कर में लग जाऊं कि मेरी सेक्सुअल टाइमिंग बहुत अच्छी है, तो उससे ज़िंदगी निकलना बड़ी मुश्किल है। सबसे बड़ी बात है कि सेक्सुअल लाइफ में आपकी वाइफ के साथ आपके संबंध कैसे हैं, आपके रिलेशन कैसे हैं, आपकी पकड़ कैसी है, या आपका एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट कितनी है, तो ये आपकी सेक्सुअल लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी, मैं अब बात करना चाहूँगी लड़कियों के ऑर्गेज़म के बारे में, है ना। अभी ऐसे बहुत सारे विमेन हैं इस दुनिया में कि जो ऑर्गेज़म अचीव नहीं कर पाते हैं, पेनिट्रेशन होने के बाद भी ऑर्गेज़म अचीव नहीं कर पाते हैं। तो आयुर्वेदा में क्या ऐसा कुछ है जिनसे उनकी हेल्प हो सकती है, या पार्टनर ने ऐसा कुछ करना चाहिए जिनसे वो ऑर्गेज़म अचीव? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ऑर्गेज़म तक पहुंचने के लिए व्यक्ति की तैयारी कितनी, ये सबसे बड़ी डिपेंड करती है। मर्द जो हैं वो इसलिए ज़्यादा इस चीज़ में डूब गए, औरत को सेक्स करने से 1 घंटे पहले या आधा घंटा पहले जहाँ ऑफिस से हस्बैंड आए तब उनको पता लगा कि आज हमने इंटरकोर्स करना है। लेकिन मर्द सुबह 10 बजे ऑफिस में गया तो 10 बजे से तैयारी शुरू कर रहा है। अब जैसे ट्रेन आदमी ने कल चढ़नी है तो आज ही शुरू कर दिया। अगर कल ट्रेन में मैं बैठा और ट्रेन अगर ना चली या रास्ते में चोरी हुई तो ट्रेन की रस्सी कैसे खींचना है, चेन कैसे खींचना है, चढ़ना तो कल है। हाँ। जो कल होगा उसकी तैयारी आज करने की जरूरत क्या है। हाँ। और वो ट्रेन के सफ़र में जाके पता लगेगा क्या हो रहा है। तो औरत को 90% मर्द इसीलिए अपनी सेक्सुअल लाइफ में खुश नहीं कर पाते कि मर्द के जो दिमाग के पलाव हैं वो बहुत ज़्यादा है। जैसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो वो मर्द देखने शुरू कर देता है और वो औरत का उस टाइम सेक्स करने का ध्यान पूरा का पूरा आधा घंटा पहले चालू हुआ है। अब जो आधा घंटा पहले स्टार्ट हुआ है तो वो 6 घंटे बाद शांत होगा। और जो मर्द सुबह से स्टार्ट हुआ है हो सकता है औरत के पास जाता जाता ही ठुस हो जाए। हाँ। उसका कारण है कि व्यक्ति सेक्स करने से पहले तैयारियां शुरू कर देता है। किसी ने कह दिया कि आप ऐसा करो, आज इंटरकोर्स करना, 2 कैप्सूल खा लो। अब उसने 2 कैप्सूल भी खा लिए। करते हैं ऐसे बहुत। दोपहर में किसी ने कहा यार शिलाजीत बहुत अच्छी टेस्टोस्टेरोन वाली, तो वो थोड़ी सी शिलाजीत भी खा ली। शाम को कोई और मेरे जैसा वैद टकर गया, उसने कहा सर आपको सोना भस्म की ये गोलियां देते हैं, तो ये चांदी रंगी और सोना रंगी गोलियां आप 2 खा लो बस, आपको तो फिर पता नहीं लगेगा। अब उसने सुबह से लेके शाम तक इतनी तैयारी कर ली कि उसका दिमाग सुबह से ही सेक्स कर रहा है।
बिल्कुल। वो तैयारी नहीं कर रहा है, वो सुबह से ही उस ऑर्गेनाइज्म में चल पड़ा। हाँ। और वो ऑर्गेनाइज करने के चक्कर में इतना ज़्यादा हीट हो जाता है, जितनी बॉडी में हीट बढ़ जाएगी उतनी जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। मतलब और उसने इमेजिन करना चालू कर दिया है, हाँ, सोचना चालू कर दिया है, अब सपने बुनना चालू कर दिया है, हाँ, और लड़की को पहले पता चल हाँ, गया है। अब लड़की को तो पता लगा 1 घंटा पहले। 1 घंटा पहले, हाँ। और जब लड़की को 1 घंटा पहले पता लगा तो उसकी तैयारी तो अभी शुरू हुई। हाँ। और बंदा सुबह से वो इतना हीटअप हो गया कि वो जाते 5 मिनट में ठंडा हो गया। अब लेडीज गर्म हो गई। हाँ। तो जब लेडीज उस ऑर्गेनिज्म पे आ जाती है, ऑर्गेनिज्म बढ़ जाते हैं, सारे हार्मोन्स रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। तो अब लेडीज को उस टाइम शांत करने के लिए उतना टाइम चाहिए, तो टाइम तो पहले ही खराब हो गया। इसीलिए 90% लोग कभी भी इंटरकोर्स में अपने को और अपने पार्टनर को इकट्ठे डिस्चार्ज ही नहीं करा पाते। तो उसके बाद आफ्टर सेक्स जो क्लेश होने का कारण है, पहला कारण ये है। पर वैसे कुछ कर सकते हैं कि जिससे, मतलब आयुर्वेद में ऐसे कुछ भी है कि वो संतुष्ट हो जाए या सेटिस्फाई फील करे? बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हजारों व्यक्तियों का सेक्स लाइफ में फर्क पड़ा है, पर डिपेंड करता है कि आपके पार्टनर के साथ रिलेशन कैसे। 90% मैंने जो अपनी प्रैक्टिस में देखा है और ऑल ओवर वर्ल्ड के पेशेंट्स के साथ मिलकर देखा है कि औरत और मर्द में इतनी दूरियां बढ़ जाती है, इतनी शब्दों का हेरफेर हो जाता है, बोले गए शब्द इतनी दूर ले जाते हैं कि मर्द अपनी वाइफ से डर रहा है। आप देखो कि मर्द जब तक अपने घर से बाहर है बिल्कुल खुश है, बातें कर रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, कहीं कॉफी पी ड्रिंक कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, दोस्तों के साथ टाइम व्यतीत कर रहा है। जैसे ही घर गया तो सारा वातावरण चेंज हो गया। और बहुत सारे लोगों की लाइफ में यहाँ तक चेंजेस मैंने देखे कि अपनी वाइफ के पास जाते ही उनको वो शब्द याद आने शुरू हो जाते हैं जो क्लेश के टाइम, जो लड़ाई के टाइम वो बोले गए। तो व्यक्ति उस लेवल तक, उस पीक तक सेक्स नहीं कर पाता क्योंकि वो शब्द उसको ऐसे घंटी जैसे याद आने शुरू हो जाते हैं कि कल तो ये मेरे को क्या कह रही थी, परसों ये मेरे को क्या कह रही थी। तो वो टर्न ऑफ हो जाता है। हाँ, कहीं ना कहीं एक तो तरीके वो का। चीज जब व्यक्ति के दिमाग में आ गई, हाँ, तो वो भी आपको उस लेवल तक सेक्स करने में अड़चन बन जाएगी। और आदमी की जिंदगी में ये सबसे बड़ा सवाल है कि व्यक्ति के अगर माइंड में ये चीज चली गई कि मैं प्रॉपर मेरी वाइफ को संतुष्ट नहीं कर पा रहा, हाँ, और ये सवाल अगर मर्द के दिमाग में अंदर आ गया, हाँ, तो भी व्यक्ति कभी संतुष्ट सेक्स नहीं कर पाता। समझ गए। और बहुत बार क्या होता है कि जैसे कि मैंने ऐसे सुना है कि लड़के आपस में ही बात करेंगे कि अरे मैं तो आज बहुत सेक्स करके आया, एक टाइम में मैंने 10 बार सेक्स कर लिया या मैंने 8 बार कर लिया। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि एक टाइम में इतने बार स्पर्म रिलीज़ करना या इतने बार सेक्स करना? और क्या ऐसा भी हो सकता है कि इसके बाद एक इंसान को वीक फील हो, मतलब सेक्स की वजह से वीक भी फील हो सकता है, और इतनी बार एक टाइम में करना भी क्या पॉसिबल है? देखिए, मर्द और औरत में सेम चीज़ है डिस्चार्ज की। तो सेम चीज़ डिस्चार्ज होने के कारण आप मर्द और औरत की विजाइनल के शेप देखेंगे तो सिर्फ मर्द की पेनिस का और विजाइनल का अंदर से शेप सेम एक जैसी है। दूसरी बात है कि जो मर्द है उसकी घड़ी के टाइम के घंटे बड़े हैं। जैसे 3 मिनट लगाए तो उसने 25 मिनट बताना है। कारण है कि वो मर्द की ईगो बड़ा काम करती है। लेकिन अगर उसको बोलो कि आपने कहा कि मैं आधा घंटा सेक्स करता हूँ, तो आप बस उससे बस एक ही सवाल करें कि आपकी वाइफ के बैठे हुए आप मेरे को बोलना कि आधा घंटा सेक्स करते, तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। मर्द की बात करने का तरीका है कि दूसरे को, अब जितने भी लोग नशा करते हैं आप उनसे बात करो, वो कहते हैं भाई जी मतलब अफीम खा के फट्टे चक देते हैं। तो मैंने कहा फट्टे तो चक देते हैं जी, कभी आप हमारे सामने फट्टे चक के दिखाओ फिर पता लगे। तो वो चुप। और ऐसे मैंने प्रैक्टिकल लोग देखे जिन्होंने अपने समाज के अंदर अपने छोटे या जो लोग नशा नहीं कर रहे थे उनको बताया हाँ, कि मैं तो बहुत सेक्स करता हूँ। हाँ, और लेकिन हमने उनको कहा कि हम 2 लोग बैठे हैं, आप सेक्स की बात तो कर रहे हैं, आप थोड़ी पेनिस को खड़ी करके दिखाएं तो ठोस। हाँ, मतलब ऐसे बहुत फेंकते हैं, हाँ, बोलते हैं, कोई ऐसा कोई काम हो ही नहीं सकता जो चीज़ आपके प्रैक्टिकल आपके पार्टनर के साथ में करने के टाइम, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो 3, 4, 5, 7 बार सेक्स करने के बाद फिर ये बात कहे। स्पर्म को अगर हम आज डिस्चार्ज कर रहे हैं, कल डिस्चार्ज कर रहे हैं, परसों कर रहे हैं, 5 दिन के बाद अगर आप डिस्चार्ज करके स्पर्म को आपकी लैब में टेस्ट कराएंगे,
पहले दिन स्पर्म अगर आपके एक्टिव मोटेलिटी 50 है जी। तो 5वें दिन टेस्ट कराएंगे तो वो नील लिख के आएगा, क्योंकि स्पर्म जो आज हमारा डिस्चार्ज हुआ वो 5वें दिन बनता है। हाँ। लेकिन हम रोज डिस्चार्ज कर रहे हैं तो वो स्पर्म बना ही नहीं, और उसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, वो थिन हो जाता है। मतलब जिस जो सारी चीजें उसमें होनी चाहिए वो अभी हाँ, बन रही बन है, रही है, तो बनी वो- हुई हाँ, नहीं है। ऐसे ही जो लोग मास्टरबेशन करते हैं, हाँ। डिस्चार्ज करते रहते हैं, और मैरिज के बाद जब उनको स्पर्म की जरूरत पड़ती है बच्चा पैदा करने को, तो वो टेस्ट कराते, तो वो कहते हैं जी एक्टिव मोटेलिटी आपकी कम हो गई, बच्चा पैदा नहीं होगा। सेम कंसेप्ट सेक्स का है। हाँ। जो कहते हैं जी मैंने तो सेक्स में जी 8 बार 10 बार सेक्स कर लिया, वो 8 बार 10 बार एक बार सेक्स तो कर सकता है, और अगले दिन उसके चेहरे से पता लग जाएगा जी। तो ये चीज़ें जो हैं ये दूसरे को प्रभावित करने के लिए तो काम करते हैं। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों के साथ हमने प्रोग्राम किए हैं। अभी हमने लेटेस्ट 5 हिंदुस्तान के सबसे टॉप के यंगस्टर वैद्यों के साथ प्रोग्राम किया है। हम अगली बार मैं कहूँगा कि आपको शेयर करेंगे। बिल्कुल। और वो 5 वो वैद्य हैं जिनके पास अपनी उम्र में 10 साल से सिर्फ वैद्यों के पास यही बंदे आए, इंद्री बड़ी कर दो, मोटी कर दो, लंबी कर दो, ये कर दो, वो कर दो, और ऐसे ही वो हमारे संपर्क में आ गए। समझ तो हम पहले वैद्य थे जिन्होंने कहा कि ज़िंदगी में इंद्री बड़ी नहीं होती, तो मेरे को भी उन्होंने चैलेंज किया कि ऐसे हम इंद्री बड़ी कर देते, ये कर देते, कि जो चीज़ ये उंगली टूट गई तो ऑपरेशन से ठीक हो सकती है। अब आदमी कह रहा है कि मेरी इंद्री टेढ़ी हो गई, तो उससे पूछे कि इंद्री टेढ़ी किसने करी? पहले तो कर करके मास्टरबेशन उल्टे पुल्टे सीधे सीधे उल्टी ये तेल फेल लगा के इंद्री टेढ़ी कर दी जी। और मैंने सुना है अगर बहुत स्मोकिंग करे हाँ। तो भी कुछ एक हाँ। बीमारी हो जाती है जिससे इंद्री आपकी टेढ़ी होनी शुरू हो जाती है। शुगर वाले व्यक्तियों की पेनिस टेढ़ी हो जाती है। हाँ। शुगर के कारण पेनिस के अंदर गांठें बननी शुरू हो जाती हैं। शुगर कारण अगर आपका HbA1c जिसको हम शुगर का लेवल 3 मंथ्स की शुगर बोलते हैं, अगर आपका 5.8 से ऊपर जाके 10 या 11 पे हो जाए, तो सबसे पहली निशानी अगर शुगर वाले को आपने चेक करनी है, हाँ। तो लेडीज की विजाइना में खारिश होना शुरू हो जाएगी, और व्यक्ति के पेनिस का जो ऊपर फोल्ड होता है, हाँ। अगर आप उसको पीछे करेंगे तो उसमें कट लगना शुरू हो जाएंगे। अगर उस पर कट लग रहे हैं तो ये पहली निशानी कि वो शुगर का पेशेंट है। ओके। मतलब आप उस चीज से भी जज कर सकते हैं कि ये व्यक्ति को शुगर हो गई। दूसरी बहुत बात बढ़िया बात बताई आपने। दूसरी बात है कि आपके अगर मदर फादर को शुगर है तो आपको शुगर होना ही होना है, उससे आपको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन डिपेंड करता है कि आप वो शुगर को कितना टाइम कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सी डाइट खा के कंट्रोल कर सकते हैं, और किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे HbA1c 5.8 से ऊपर जाती है तो आपको क्रेविंग होनी शुरू हो जाती है मीठे की। ओके। आप शुगर वाले को देखना, उसको लड्डू बड़े स्वाद हाँ, लगे, हाँ। मीठा ज़्यादा स्वाद लगता है, हाँ। क्योंकि अंदर इंसुलिन बन नहीं रही, तो वो बाहर से जो मीठा जाता है वो उसको एनर्जी देता है, लेकिन उसके कारण शुगर बढ़ती हो जाता है। तो ऐसे शुगर के भी हजारों पेशेंट हैं हमारे पास, बल्कि अब तो उसकी गिनती बहुत बड़ी है जिनकी पेनिस बिल्कुल साइज छोटा हो गया। और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, क्योंकि फ्लो नहीं आ रहा। बिल्कुल। और बॉडी में परमात्मा ने, ईश्वर ने, जहाँ जिसने हमें बनाया, मैं तो उनको जानता नहीं किसने बनाया, लेकिन समस्या क्या है कि परमात्मा ने सारी बीमारियां कंट्रोल करने के लिए मशीनरी आपके अंदर लगाई है, लेकिन एक ही चीज बंदे के बाहर लगाई है कि इसकी बहुत ही ज्यादा परवाह मत कर। लेकिन आदमी उल्टा है। आप देखो यहाँ पे हर आदमी को इंद्री बड़ी चाहिए, बिल्कुल। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो इस चीज़ ने मानसिक तौर पे हमारे बच्चों को बीमार कर दिया, और उसका तरह तरह का टेस्ट लेते लेते आदमी और ज़्यादा नामर्द हो रहा है। बस मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि अब हम मास्टरबेशन के बारे में जितना भी बोल ले, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि लोग करने वाले ही है, आने वाला जनरेशन भी करेगा ही, भले उन्हें बोल दे कि आप मत करो, इतना करो, या कितना भी मत करो, जैसे भी है। तो एक लड़के ने या एक पर्सन ने मास्टरबेशन कितना करना चाहिए कि वो ठीक रहे या वो सही रहे? क्या इधर तक ही करो, इससे ज़्यादा मत करो, ऐसा कोई भी नंबर है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपकी दिन की दिनचर्या में खुराक कैसी है, हाँ। आपकी डाइट कैसी है। दूसरे नंबर पे आप स्पर्म जो डिस्चार्ज करते हैं, वो स्पर्म की बनने की मात्रा को बढ़ाने के लिए आप खुराक क्या खाते हैं। हाँ। अब एक व्यक्ति है जो जिसकी दिनचर्या में दूध नहीं पीना, जूस नहीं पीना, सिंपल रोटी खानी है, और वो स्पर्म डिस्चार्ज कर रहा है। एक व्यक्ति दूसरा है जिसने सुबह उठ के जूस भी पीना है, खुराक भी अच्छी खानी है, दिन में देसी घी भी खाना है, 2 गिलास जूस भी पीना है, रात को सोते समय दूध भी पीना है। अब उसकी लाइफ और उसकी लाइफ को दोनों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता। स्पर्म बढ़ाने के लिए आपका ब्लड का आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए,
सबसे पहले आपके अंदर आयरन बढ़ता है, आयरन से ब्लड बढ़ता है, ब्लड से फिर स्पर्म की बूंदें बनती हैं। तो जो मज्जा जिसको मांस कहते हैं, तो 5 तरह का रक्त बनता है, उसके बाद वीर्य बनता है। अब वीर्य डिस्चार्ज करने से आनंद बहुत आता है, लेकिन वो एक आर्टिफिशियल आनंद है, जिसके कारण आपने पहलवान देखे हैं, कितने तरह के पहलवान हैं, आप उनको लंगोटा लगाने का कारण क्या है? वो लंगोटा लगाने का इस ये कारण है कि उनकी इंद्री इधर उधर खड़क रही है या कुछ हो रहा है। लंगोटा लगाने का कारण है कि मैं एक, जैसे औरत पतिव्रता है, तो ऐसे उनको संभोग के पतिव्रता बोला जाता है। लंगोट लगाने का कारण कि मेरी काम इच्छा को मैंने मार दिया है। अब वो जो ऊर्जा 2 तरह की है हमारे अंदर, जिसकी ऊर्जा नीचे बहाव में चलेगी वो बह गए, और जिनकी ऊर्जा ऊपर वाली साइड में चलेगी वो ब्रह्म ज्ञानी बने। आज जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हैं, ग्रस्त उनको भी आता होगा, काम वासना उनको आती होगी। दुनिया में सारी दुनिया को देखने से हार्मोन्स बैलेंस होने, हर व्यक्ति का हार्मोन्स किसको देख के अट्रैक्ट कर जाए हम ये नहीं जान सकते, लेकिन उनका कंट्रोल इतना अपने आप पे हो गया कि आज उनकी आयु बढ़ गई। ज्यादा ग्रस्त करने वाले की आयु कम है, जल्दी बुढ़ा हो रहा है आदमी। जिन लोगों की गृहस्थी जिंदगी में स्पर्म की वैल्यू रही है, उनकी एज बहुत ज़्यादा लंबी रही है। इसलिए जब तक हमको स्पर्म की, वीर्य की गुणवत्ता, उसकी महत्ता, और सबसे बड़ी बात है कि वीर्य की डिस्चार्ज होने वाली चीज़ें नहीं पता लगेगी, तब तक आदमी इसको वेस्ट करने से नहीं हटेगा। समझ गई। पर इसका कोई मतलब नंबर नहीं है कि आप इतना ही करो, हफ्ते में एक बार करो या महीने में एक बार करो, अगर आपको करना ही है, आपको अर्ज हो रहा है तो वो चीज़ें तब होगी ना जब आपका, अब आप देखिए कि सेक्स की उत्तेजना कैसे बढ़ती है। आप मंदिर गए जी, तो मंदिर में जाके आपको सेक्स आ सकता है? नहीं, वो ख्याल ही नहीं आता है। ख्याल ही नहीं आता। इसका मतलब ख्याल काम करते हैं। अभी हमने वहाँ पे फ़ोन पे पॉर्न मूवी लगाई तो हमारा दिमाग, जब पॉर्न मूवी हम देखते हैं तो आपने देखा आँख फरकी कभी आपकी, कान फरका? कोई भी चीज़ नहीं फरकी, लेकिन वो क्या देख रहा है, वो दिमाग के हैप्पी हार्मोन्स को पता लग गया कि ये व्यक्ति क्या देख रहा है और मैंने इसको क्या बताना है। तो सेम कंसेप्ट है। अगर आपका मन गंदा, मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आए हैं जो 14-15 साल की उम्र में, एक लड़का हमारे पास मेडिसिन लेने आया, उसके मदर फादर दोनों जॉब करते थे। तो वो कहता है मैं डेली मस्टरबेशन करता हूँ। उसकी मदर ने उसको पकड़ा तो उसके हालात बड़े गंभीर हालात हो गए। तो मुझसे जब मैंने पूछा कि बेटा ये क्यों, वो कहता जी जो हमारे घर पे पोछा लगाने वाली हमारी आंटी आती है, तो जब वो झुक के पोछा लगाते तो मैं उनके बॉडी का स्ट्रक्चर देख के, अब बच्चा तो बच्चा है लेकिन वो दिमाग में उसके ऑर्गन चल पड़े। अब वो इस लेवल तक एडिक्शन में चला गया कि आंटी आए ना आए वो पॉर्न मूवी देख रहा है और मास्टरबेशन कर रहा है। तो किसी की शादी में गए और उसको ऐसे चक्कर आके गिर गया। वो घर वालों ने हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टर ने जब उससे धीरे धीरे पूछा तो उसको बताया कि आपके बच्चे को गलत हैबिट्स हैं, आप इसको बचाएं नहीं तो ये इतना कमज़ोर हो जाएगा जिसका कोई हिसाब नहीं। जितने भी व्यक्ति हाथरसी करते हैं, याद शक्ति जीरो हो जाती है, बैक पेन होना शुरू हो जाती है, उनके चेहरे मुरझाने शुरू हो जाते हैं, उम्र से पहले आदमी बुढ़ा होना शुरू हो जाता है। आपका तो काम है। और विपरीत सेक्स के जो लोग हैं, औरत के अंदर एक और ज़्यादा गुण है कि मर्द किसी भी औरत को पहचान नहीं पाता, लेकिन औरत मर्द को 5 मिनट में मिलके बता देगी कि इसका करैक्टर कैसा है। बिल्कुल। उसका कारण है कि वो मर्द ने बातें आपके साथ, मेरी कितनी अपन मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, कैसे करैक्टर दिखा रहे हैं ना हम कि हमारा करैक्टर कितना ऊंचा होगा, लेकिन ये बात तो जो मेरे साथ रहते हैं वो बता सकते कि मैं कितने पानी में हूँ। तो औरत की आंखों में परमात्मा ने, ईश्वर ने इतनी शक्ति दी है कि वो मर्द को 5 मिनट में पहचान लेते कि बंदा क्या कर रहा है, ठीक है या नहीं है। हाँ। तो सेम कंसेप्ट है कि जिन लोगों को ये हथरसी की आदत है वो नहीं करना चाहिए, और अगर वो महीने 2 महीने बाद करते हैं तो एक बार उसकी बैकड्रॉ जरूर देखें। आपकी याद शक्ति देखें, आपके जल्दी बालों में सफ़ेद होने का कारण देखें, आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन देखें। जितने भी हाथरसी वाले व्यक्ति, उनकी याद शक्ति और उनके अंदर सहनशीलता बंद हो जाती है। क्योंकि कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं कि ठीक है मास्टरबेट करना इज़ ओके बट मॉडरेशन में कीजिए, ऐसे कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं। और कुछ कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। जो डॉक्टर कहते हैं, देखिए आपके मदर अगर घी खाते हैं तो आपको कहते हैं घी खाएं, कहते होंगे। हाँ। जो काम आपके मदर फादर करते हैं वो आपको बोलते ना करिए। हाँ। अच्छे रहना, हमको ज़िंदगी में ऐसे करना चाहिए, कितनी शिक्षा देते ना हमारे माँ बाप। जो सीखे वो बताते ज़रूर बताते हैं ना। तो किसी के मदर या फादर ने समझाया कि ये हाथ से सीमन निकाला करो,
क्या हिंदुस्तान में ऐसा कोई बाप अभी तक पैदा ही नहीं हुआ जिसने अभी तक, जब कोई मदर ऐसी पैदा ही नहीं हुई जिसने अपनी मदर ने अपनी बेटी को कहा हो कि आप ये हाथ से आपने अभी तक डिस्चार्ज नहीं किया? ऐसी माता अभी तक कोई पैदा नहीं हुई। पर वो कंफर्टेबल भी तो नहीं है ये बात करने के लिए। वो कारण है कि उनको इस बात की समझ लग गई। गृहस्थी जिंदगी में ग्रस्त से आनंद नहीं आता, ग्रस्त जिंदगी में ग्रस्त के बाद आनंद आता है। जिन लोगों ने बच्चों ने सेक्स नहीं किया उनको उस आनंद का नहीं पता है, लेकिन अगर वो जाग गलती से, अगर वो समझ गलती से उम्र से पहले आ गई तो फिर आप उस बच्चे को रोक नहीं पाएंगे। आज की छोटी उम्र के बच्चों को जिनको सेक्स एजुकेशन आ गई है तो आपने देखें कि 15-15 साल के बच्चे जेल में हैं, बलात्कार के हैं। 60 साल का व्यक्ति 4 साल की लड़की के साथ बलात्कार कर रहा है। तो किस लेवल तक उसके काम वासना बढ़ गई, या उसने कितनी काम वासना अपने अंदर इकट्ठी कर दी कि एक छोटे से मासूम लड़की के साथ बलात्कार कर दिया। तो सही एज पे सही सेक्स एजुकेशन देना जरूरी है। अगर हमारे 18 प्लस है तो उस तरीके की बातें करो। अगर हमारे बच्चे, किस माँ बाप को नहीं पता कि मैंने बेटे की शादी करी है तो कल ये अपनी वाइफ के साथ स्वागरात मनाएगा तो क्या आरती करेगा? किसको नहीं पता? अगर मेरे माँ बाप को पता है तो मेरे को पता कि मैंने अपने बेटे को पैदा करा है, इसको नॉलेज भी देनी है, 18 साल के बाद इसकी शादी करनी है और इसकी शादी से तो मेरा वंश चलेगा। लोग भगवान पे भरोसा करना बंद कर दिया लोगों ने, आजकल अपनी औलाद पे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं और इसीलिए तो डूब रहे हैं। जिन लोगों का भरोसा ईश्वर पे था उन्होंने तरक्की करी। आज बंदा सोच रहा है मेरे बुढ़ापे का सहारा मेरा बेटा। मैंने कहा ये आपको पूरियाँ खिलाएगा, अब देखिए। तो इसका कारण है कि जब तक हमारे बच्चे के लिए, अगर हम उसको अच्छा चाहते हैं, सेहतमंद चाहते हैं, उसकी लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं और ख़ास करके उसकी गृहस्थी ज़िंदगी अच्छी चाहते हैं, तो हमें अपने बच्चों को सेक्स नॉलेज देना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। आपका बच्चा आपसे बातें करने के लिए 1-2 घंटे बात करता है, 18 घंटे वो कैसे लोगों के साथ रहता है, ये सबसे बड़ी बात है। आपके बच्चे के संस्कार हैं, वो किसी शादी में, मैं अपने नाना के घर, नानी के घर 2-2 महीने रहा हूँ, मेरी बुआ के घर, मेरी मासी के घर, मेरे मामा के घर रहा हूँ। आज के बच्चे, आप अपनी जवान बेटी को मंदिर भेजने से पहले भी सोचते हैं कि मैंने अकेले मंदिर में नहीं भेजना। गुरुद्वारे भेजने से पहले, अंधेरे में आप आज गुरुद्वारे अपने बच्चों को नहीं भेजते, तो कहाँ खतरा पैदा हो गया? इसका मतलब कि हमारा जो संस्कार है वो इतने नीचे चले गए कि आज 15 साल का लड़का अगर उसके हाथ में कोई लेडीज 40 साल की लग गई तो मेरे ख्याल उससे सेक्स करने संकोच नहीं करेगा कि ये तो मेरी माँ की उम्र की है। और ये रिलेशन बना के लोग दूसरे को समझा रहे हैं कि मेरी तो सहेली जी 40 साल दी है। तो ये कहीं ना कहीं एक नुकसान नहीं हो रहा, वो काम वासना जैसे भूत सवार हो गया किसी पे, तो ऐसे लोगों के ऊपर काम वासना सवार हो गई है। असली जिंदगी में नर्क भोग रहे हैं लेकिन लोगों को झूठी जिंदगी बना के दिखाना चाहते हैं। इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसा देखा जाए तो बातें मेरे पास बहुत है करने के लिए, मुझे लग रहा है, पर पूरा दिन भी कम पड़ेगा और एक एपिसोड में हम सब कुछ ख़त्म नहीं कर पाएंगे। पर मैं ये समझती हूँ कि लोगों को बहुत कुछ आज समझ में आया है एंड थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ आए। और मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि बहुत अच्छे इंसाइट्स लोगों को मिले होंगे आपके इस नॉलेज से। हम चाहते हैं कि जो आप मेरे से छोटे हैं, मेरी सिस्टर जैसे हैं, बहन जैसे लगा लो, जब तक हमारे बच्चों के अंदर एक आत्मविश्वास नहीं बनेगा जी। आज का मेरी उम्र 50 साल की है तो मेरे पास स्टाफ काम करती हैं लड़कियां को 20 साल की, को 25 साल की। आज का हमारा निजी ज़िंदगी में इतने हम कमज़ोर हो गए कि मेरे साथ अगर 25 साल की लड़की मेरा स्टाफ होकर मेरे किसी ऑफिस में मेरे साथ बैठी है और कोई तीसरा व्यक्ति अगर मेरे को देख रहा है तो उसका और दिमाग काम ही नहीं करेगा। बस वो ये सोच रहा है कि वैद साहब के तो रिलेशन है। इसका मतलब हम मानसिक तौर पे बहुत डीपली नीचे चले गए। विश्वास, हमारा दृढ़ विश्वास, और मैं खास करके आपके एपिसोड से हमारी बेटियों को बोलना चाहता हूँ कि मर्द जात बड़ी खतरनाक है, इसकी मीठी मीठी बातों में ना आए। जितने लोग शादी से पहले अपने आप को समर्पण करके हंसे हैं वो सारी जिंदगी शादी के बाद रोए हैं। अरे बाप रे वाह। जिन लोगों ने शादी से पहले झूठे आर्टिफिशियल हंसने का कोशिश किया तो जिंदगी के बाद उनकी जिंदगी में कभी हंसी नहीं आई है, उनको यूज कर दिया। और हम जिस देश में पैदा हुए हैं, हमारी बेटी जहाँ पे महारानी लक्ष्मीबाई जैसी और माता पाक और जहाँ
हमारे सिखों के गुरुओं में, जिसमें रिलेशन बनाना, जिसको बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया, बड़ी को माता, बीच वाली को बहन और छोटी को बच्ची, ये दर्जा सिखों में समझाया जाता है। उस दर्जे में हमारी बहन, हमारी बेटी ऐसे चुटकी मार के कोई कैसे यूज कर जाए उसको, हमारी बेटी को ऐसे उंगली लगा के कैसे को अपने हाथ पे चढ़ा ले। तो जब तक हम वो संस्कार और वो रिलेशन बनाने के लिए हमारे बच्चों को नहीं समझाएंगे, तब तक हमारे बच्चे मिसयूज हो रहे हैं। लव मैरिज अगर सही होती तो ये पुरातन काल से चली होती, और जिन्होंने लव मैरिज कराने की बातें करी तो रामचंद्र के पेपर पढ़ के देख लें कि धनुष आँख की मच्छी की आँख में मारना पड़ता है अगर अच्छी वाइफ चाहिए तो। सीता को लेने के लिए तो इतना भारी धनुष उठाना पड़ा है उसको। जो लोग चाहते कि हमको उन जैसे संस्कार मिले, इतने ऊंचे संस्कार की लड़की मिले, तो फिर इस लेवल का वो समर्पण करें, तभी वो मिल सकेगी। अगर हम हमारी बेटियों को ये संस्कार सिखाएंगे, अगर हमारी बेटी को जनक खन्ना ने ऐसी मीठी मीठी बातें करी और 4 घंटे बातों के बाद अगर यूज़ कर गया, तो हमारी बेटियां कहाँ तक यूज़ हो जाएंगी। तो ये सबसे बड़ी, मैंने बहुत सारी लड़कियां अपनी प्रैक्टिस में देखी हैं जिनकी ज़िंदगी नर्क बन गई। तो वही है कि लड़कियों, मर्दों के मीठे मीठे बातों में आप मत आइए। हाँ, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, और इस पे बहुत सारे एपिसोड करने की जरूरत है। जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। हाँ। मैं बिल्कुल चाहूँगी कि आप हमारे अगले एपिसोड में भी आइए, क्योंकि मैं वही बोल रही हूँ कि एक टाइम में बात खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि इतना नॉलेज है और इतना कुछ है कि लोगों को पता नहीं है, मिसकंसेप्शन है। तो ज़रूर हम आपको वापस ज़रूर बुलाएंगे, और मुझे बड़ा मज़ा आया आपके साथ बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच जी। नमस्कार जी।